मैडम संगीता बुल्ले शाह के नाम से ड्रामा बना रही हैं और आज से नहीं बना रही। इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ ऑनर और प्रोड्यूसर। भाई सैफुल्लाह उसके अगेंस्ट डिग्री है भाई, इसका अदालत कहती है सैफुल्लाह का ये ड्रामा है ही नहीं, ये हमारा आप करे ना उनके खिलाफ एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोकल कमीशन आप इंडस्ट्री के वकील हैं, उनकी तरफ से करें, दोबारा मैडम संगीता को इकट्ठे करें, अपने आर्टिस्ट को इकट्ठा करें, ले जाएं, बोले जज साहब ने जो है ना वो खुद भी मौके पे मुसल्ला हो गए हैं, उनके खिलाफ भी एक पर्चा करा दे झूठा। बात ये है कि लोकल कमीशन अगर गया है तो वो आपकी कंसेंट से गया है, दोनों ने म्यूचुअली कोर्ट के ऑर्डर से गया है सर, एग्रीमेंट है, अदालत की डिग्री है, इससे बड़ा वो आप कंप्लीट करके मैडम संगीता का प्लान है कि 2 माह के बाद मैं अमेरिका निकलता हूं। अब वो दरवाजा मैं इनका बंद कर देता हूं। मुआहिदा आप और मैं करते हैं और बाउंड हम ये सुनीता साहब को करते हैं। तमाम 42 लोगों को पार्टी बनाता हूं, मैडम संगीता पहले नंबर पे हैं। तो देखें ना, आपका क्लेम सैफ के खिलाफ है, बंद कर दे, उसको कोर्ट ने आप मना किया है, शूटिंग बंद कर दें। आए मेरे पास उनके वॉइस नोट पड़े, वो खुद मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर रही हैं। वो तो प्रोड्यूसर ही नहीं है, शुरू दिन से मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही पैसे लगा रही हूँ। पहले क्या कह रही है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, आज क्या कहती है कि मैं प्रोड्यूसर नहीं, मैंने खरीदा है, अब बनी हूँ। भाग रहे हैं आप, काले बोर्ड की बातें करते हैं, आप ब्लेम करते हैं और फिर आप चोरों की तरह तफ्तीश में भी नहीं आते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट सुनीता खान आज आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आई हूँ जिसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी है और वकला के साथ भी। आपने बाजी संगीता की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें सैयद नूर साहब की बातें सुनी और आप तक हर बात पहुंची, उनको कैसे प्रेशराइज किया गया, कैसे हरासा किया गया और किस तरह वकला ने आकर सेट पर बदमाशी की। आज तक का कॉन्सेप्ट ये है पब्लिक के सामने, लेकिन वकला ने क्या बदमाशी की, क्या हरासमेंट की? जी नाज़रीन, मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एडवोकेट हाई कोर्ट मुनव्वर मसूद हीरा साहब। मैंने तकलीफ दी है कि तमाम कानूनी बातें, तमाम चीज़ें ये क्लियर करेंगे आवाम को कि क्या हमारे जो दूसरे वकला हैं वो हक पर हैं या नहीं। जी हम मुलाकात करते हैं। आप हैं अहमद जहांगीर बलोच साहब, जो फिल्म इंडस्ट्री की नज़र में सबसे बड़े मुजरिम हैं, हरासमेंट करने वाले वकील बदमाश, ठीक है। उनके साथ हैं समर अब्बास नकवी साहब, जो इनके वकील भी हैं और दोस्त भी, और इनको डिफेंड करने आए हैं। और हीरा साहब हमें डिफेंड करेंगे और संगीता बेगम को डिफेंड करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैडम कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा आप ये बताइए सबसे पहले कि आप सेट पर कितने लोग गए थे? मैडम सेट पर हम 5 लोग टोटल जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक कोर्ट का मुकर्रर करता लोकल कमीशन होता है, जो कि नॉर्मली एक लॉयर ही होता है, जिसको कोर्ट जज वाले करार देने भेजती है। एक उसका क्लर्क, एक मैं जाता हूँ इन दी कैपेसिटी ऑफ पार्टी, क्योंकि उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टी ने जाना है साथ, और उसके अलावा 2 दोस्त होते हैं मेरे साथ गाड़ी में, एक ड्राइव करता है और एक हमें कंपनी देने के लिए जाता है। टोटल हम 5 लोग जाते हैं। यानी कि आप उसे बड़ा सॉफ्ट सा वर्ड यूज कर रहे हैं, कंपनी देने के लिए या दहशत फैलाने के लिए? मैडम क्या दहशत फैलाने के लिए आप कोर्ट का ऑर्डर लेके जाते हैं? हम तो कोर्ट के ऑर्डर के साथ हैं ना वहाँ पे। तो दहशत कौन सी होती है जो कोर्ट के ऑर्डर के जरिए फैलाई जाती है? जिसके पास ऑर्डर मौजूद हो वहाँ पे जाने का, और कोर्ट ने अपना एक जज की कैपेसिटी वाला आपको नुमाइंदा दिया हो कि जाए सिचुएशन को देखे कि अगर कोर्ट ने मना किया कि शूटिंग हो रही है, नहीं होनी चाहिए, वो तो कोई कर तो नहीं रहा, तो फिर आपको क्या लगता है ये ऑर्डर दहशत फैलाने वाला होता है? तो उसमें लोकल कमिश्नर और आप जा सकते थे, 2-3 वकील ले जाकर वहां पे हरासमेंट करने का क्या मतलब? मैडम इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जो दूसरे दोस्त हैं ना वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी लाहौर बार के लिए, तो हम नॉर्मली कैंपेन्स वगैरह पे होते हैं। तो आपको पता है कि होता क्या कि समटाइम हम एक ही गाड़ी में सवार हुए, जैसे अभी भी मैं आपके पास आया हूँ तो उन्होंने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया, क्योंकि हम एक ही गाड़ी में थे, मीटिंग से वहाँ निकले हैं, तो मैंने बोला मुझे ड्रॉप करते, मैं राइड बुक करा के चला जाऊँगा। तो नॉर्मली ऐसा हो जाता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आप इकट्ठे नहीं चल सकते हैं कहीं। इसका मतलब ये है कि केस डिग्री हो चुका था? मैडम केस पहले डिग्री हो चुका था, लेकिन किस डेट को डिग्री हुआ है? जी 26/9/2025 को हुआ। ठीक है जी, तो उस केस में जब डिग्री होता है तो ये एक प्ली लेते हैं, क्या बोलते हैं कि ये डिग्री एक्टर्स के अगेंस्ट तो नहीं है ना, वो तो शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं,
जिसपे फिर मैं एक नया सूट फाइल करता हूँ और तमाम एक्टर्स, जिसमें मैंने टोटल 42 लोगों को पार्टी बनाया है, 41 तक पर्सन्स हैं, जबकि 42 पे ये लिखा हुआ कि एनी अदर एक्टर, डायरेक्टर, क्रू मेंबर, वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर में हो, फ्यूचर में कास्ट हो सकता हो या रीशूट करे, अगर उसका कुछ रह गया तो वो भी नहीं कर सकता इसके अंदर काम, जिसकी ये वायलेशन कर रहे होते हैं। मतलब अब उनका वो दरवाजा भी मैं लीगली बंद कर देता हूँ कि जो उन्होंने एक बड़ी प्ली अपनी तरफ से पास की कि जनाब पहली डिग्री है, वो एक्टर्स के अगेंस्ट तो नहीं है, वो तो काम कर सकते हैं। प्लान क्या था कि चूंकि हार्ड डिस्क में आपको पता है रिकॉर्डेड डाटा होता है, आप तो खुद इंडस्ट्री से हैं, तो वो इनके पास स्टूडियो में तो मौजूद है जिसको उन्होंने टेक ओवर करने की कोशिश की है। तो इनका क्या था कि हम इस स्पेल को जो फाइनल मतलब 5 to 10% प्रोडक्शन रहती है, बाकी तो हमारे टाइम से हो चुकी है, तो उसको हम क्या करें, कंप्लीट करें और फिर डाटा उठा के उसको बेशक किसी चैनल को सेल कर दें। हम अपना काम कंप्लीट करके, मैडम संगीता का प्लान है कि 2 माह के बाद मैं अमेरिका निकल जाऊँ, तो अब वो दरवाजा मैं इनका बंद कर देता हूँ। तो ये फ्रस्ट्रेशन में आके उस कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ऑर्डर लेता हूँ। देखें, अगर मैडम मैंने कोई दहशत फैलानी होती तो क्या मुझे ये जरूरत थी कि मैं कोर्ट से कंटेम्प्ट फाइल करके एक नुमाइंदा अपॉइंट करके लेके जाता? ये काम जब ये पिछले 6 महीने से जो पुराना स्टे था तब से वायलेशन करते आ रहे हैं, तो तब मैंने क्यों नहीं किया आज तक? केस आपने किस पे फाइल किया था? केस मैडम जो पहला था वो सैफुल्लाह मुगल, एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स थ्रू सैफुल्लाह मुगल था। क्योंकि सैफुल्लाह मुगल के पास ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटीज थी। ऑपरेशनल मींस कि वो हमारे बिहाफ पे एक्टर्स हायर कर सकता था, डायरेक्टर्स हायर कर सकता था, कास्ट एंड क्रू हायर कर सकता था, इक्विपमेंट मूवमेंट कर सकता था, लाइसेंसिंग कर सकता था, या फिर कह लें कि साइट्स जो ली जाती हैं वो सारा कुछ कर सकता था। लेकिन उसके पास ना बेचने का इख्तियार था, ना हमारी मर्जी के अलावा वो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को। जहांगीर साहब, मैं इस टॉपिक की तरफ आती हूँ। पहला जो फिक्र वाली बात है कि मेरा ताल्लुक भी फिल्म इंडस्ट्री से है, और मैं सबसे पहले, और खातून चाहे फिल्म इंडस्ट्री की हो, चाहे सियासी हो, चाहे एक आम औरत हो, उसकी इज्जत मलहूज रखी जाए। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, हम पहले इस केस को डिस्कस करें कि आप क्यों गए और किस तरह गए। ठीक है, उसके बाद क्या केस है वो अगले हम सवाल में क्लियर करते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि जब आपका केस है सैफुल्लाह पर, तो क्या उस शूटिंग पर सैफुल्लाह मौजूद था? मैडम, सैफुल्लाह का मौजूद होना या ना होना मायने नहीं रखता। ये सैफुल्लाह मुगल एक्टर तो नहीं है कि जो अपना रोल प्ले करेगा और रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद सेल हो जाएगी। रिस्पांसिबल तो वही है, उसके बगैर शूटिंग कैसे हो सकती है? भी है, उसमें भी मैंने उसको बाहर नहीं रखा, इसमें ये स्टीवर ने उसको पार्टी बनाया है कि नाउ ही इज यूजिंग देम एज द टूल्स इस केस के अंदर, कि वो अब इनको फ्रंट पे ले आया और खुद बैक एंड पे चला गया। केस के अंदर मैंने ये प्ले ली हुई है उसके अंदर। और औरत की इज्जत, देखिए मैडम, केस करने से इज्जत खराब नहीं होती। केस के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मैंने उनको अरेस्ट कराने के लिए किया था, सिर्फ इतना ही किया था कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि ये मेरी परमिशन के अलावा शूटिंग नहीं कर सकते। तो इसमें आपको लगता है कि क्या औरत की मॉडेस्टी खराब होती है अगर उसके अगेंस्ट केस किया जाए? जी, मैं इसी सवाल पे आती हूँ दोबारा कि जब सैफुल्लाह शूटिंग पे मौजूद नहीं है, आपने केस उन पर किया है कि जी सैफुल्लाह शूटिंग रोके, ठीक है, और फिर जो डायरेक्टर हैं संगीता बेगम, ठीक है, वो भी मौजूद नहीं है सेट पर, तो आपका रुकने का क्या ताल्लुक था वहां पर? मैडम, बात आप समझें दोबारा। मैंने आपको बताया कि मैंने एक सेकंड सूट भी फाइल किया जिसके अंदर मैंने तमाम एक्टर्स को भी पार्टी बनाया कि ये शूटिंग ना करें। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये शूटिंग नहीं कर सकते, तमाम एक्टर्स नहीं कर सकते, जितने भी पार्टीज हैं, ना संगीता कर सकती हैं, ना सैफुल्लाह मुगल कर सकते हैं, ना नुमान इजाजत कर सकते हैं, ना जाविया कर सकते हैं, मतलब कोई पर्सन नहीं कर सकता। तो इन्होंने चलाई हुई थी, वायलेशन कर रहे थे, मैं खुद नहीं गया। अगर मैं आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाऊं, बल्कि मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं अगर आप बोले तो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पार्टीज आर अलाउड टू अकम्पनी द लोकल कमीशन। और लोकल कमीशन को क्या कहा जा रहा है कि लोकल कमीशन विल सेंड देम नोटिस थ्रू व्हाट्सएप और कॉल या एनी मींस जो भी उसको लगता है सूटेबल है। तो अब लोकल कमीशन जो मैंने खुद अपॉइंट कराया है कि कोर्ट के ऑर्डर की, ये सब लोग मिलकर वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें एक्टर्स भी कर रहे हैं, मैडम संगीता खुद भी कर रही हैं और सैफुल्लाह भी कर रहा है। तो मौके पे जाके कोर्ट खुद अपना नुमाइंदा भेजे कि जाके चेक करके आए वो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो कोर्ट मुझे ऑर्डर कर देती है ना, जिसको मैं लेके जाता हूँ। सुना गया कि वहां पे असलहा भी लहराया गया है? मैडम, असला हमारे पास जो होता है ना, वो ये होता है, ये असला था हमारे पास जो 30 बोर पिस्टल से भी खतरनाक था, जिसने इनके सारे दरवाजे बंद किए। और फिर जब ये मजबूर हो गया ना, तो फिर वो विमेन कार्ड प्ले किया और सोचा कि सीएम नोटिस ले, और हम जो है ना बस वो ये ना देखें। आपको पॉलिटिकल मामलात में होता है, जब हाइक में कोई मामला आ जाता है तो फौरन कहते हैं अरेस्ट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कुछ फैक्चुअल ग्राउंड्स भी होती हैं। लोकल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है ना,
और उसको अदालत में सबमिट करा चुका है, वो उसके अंदर ये लिखता है कि 9 तारीख 12वां महीना 2025 को शाम 5:30 पे मैं पार्टी की निशानदेही पे मौके पे पहुंचता हूं और सारी कानूनी कार्रवाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक करता हूं। उसमें मैं इनको कसूरवार पाता हूं। कैमरास मौजूद हैं, शूटिंग चल रही है, एक्टर्स मौजूद हैं, मैडम संगीता भी सारा दिन सेट पे रही हैं मैडम साइमा के बताने के मुताबिक। और क्या है कि कोर्ट के ऑर्डर्स की लगातार वायलेशन हो रही है। ये नुमाइंदा किस टाइम पे लिखा है और सेम टाइम की 1 मिनट का फर्क नहीं वो FIR है। अब बताएं, अगर 5:30 पे लोकल कमीशन की मौजूदगी में मैं उसको कानूनी कार्रवाई करने में कोऑपरेट कर रहा हूं और 5:30 पे मैं असला उठा के यहाँ के उनको यरगमाल भी बनाया हुआ है, तो फिर तो ये कोर्ट, फिर तो मेरे साथ लोकल कमिश्नर भी शामिल होगा ना मैडम, वो वाहिद तो नहीं है। उस पर भी FIR दें कि जज ने जो भेजा था अपनी कैपेसिटी में बंदा, वो भी असला लेके हमें यरगमाल बनाया हुआ था उसने। क्या मैडम ऐसा पॉसिबल है, आपको लगता है? मुनव्वर साहब, आप क्या कहते हैं इस मामले में? जी शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मामला तो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन मैं अपने भाई से ये पूछना चाहूँगा कि जब आप वहाँ गए हैं तो आपने वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे डायरेक्टली कोई बातचीत की थी? सर डायरेक्टली मैंने बातचीत नहीं की। लोकल कमिश्नर जाता है मौके पे, उनको बताता है कि मैं कोर्ट की तरफ से लोकल कमिश्नर हूँ और मुझे फलां तारीख को एक स्टे था जिसकी वायलेशन के बारे में एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन मूव की गई। वो वर्ड क्या यूज करता है, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, लोकल कमिश्नर के पास खुद मौजूद है। जब जाते हैं तो आपको पता है सर, बीइंग अ लॉयर, कि वो बनाते हैं वीडियो। तो कहते हैं उसके बाद फिर कोर्ट ने मुझे लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया कि जाके चेक करके आए कि वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही। आप शूटिंग नहीं कर सकते कोर्ट्स के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। इसको लोकल कमिश्नर को ये लोग अपने पास चेयर्स दे के बैठाते हैं। बिठाने के बाद हमें भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बैठ जाएं। लोकल कमिश्नर को चाय ऑफर करते हैं, वो कहता है मैंने चाय नहीं पीनी, मैं कोर्ट की तरफ से एक अनबाइस्ड नुमाइंदा हूं। फिर ये हमें कहते हैं कि यार आप इनको बोले कि ये चाय पी लें। हमें भी चाय पिलाती है मैडम साइमा खुद। नहीं तो आप ये कह रहे हैं, जो असल बात है ये आपका मौकफ है, सामने आ गया है, लेकिन जो FIR हुई है अब उसके ऊपर तो उसको तो देखना पड़ेगा ना। मैडम संगीता को जो FIR करवाती हैं वो ये कहती हैं कि आप 7 लोग गए हैं और वहां जाते ही आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिससे एक हैरेसमेंट पैदा हुई है, लोग खौफ का शिकार हुए हैं और उसके बाद आपने असला लहराया वहां पे। और कोर्ट ऑर्डर की तो या किसी का उस पर जिक्र ही नहीं है कि किसी ने कोई ऐसी बात की है। जाहिर अगर आप कहते हैं हम कोर्ट ऑर्डर लेके आए हैं और लोकल कमीशन का भी लोकल कमीशन आए हैं तो फिर जाहिर है उनका रवैया ये तो नहीं होता कि आपने हरासा किया है या कुछ और किया है। इसका मतलब कि आपने पहले जाते हुए ऐसा कुछ किया है कि जिसको देखा जाए इस नज़र से, क्योंकि आमतौर पर पार्टियां लोकल कमीशन जाता है लेकिन वो अपनी खारबाजी निकाल रहे होते हैं। इससे तो ये जाहिर हो रहा है जो FIR उन्होंने करवाई है आपके ऊपर कि मैं आपको FIR पढ़ देता हूँ सब लोगों के सामने ताकि लोगों को पता चले कि और आप भी कि ये जो बात कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 7 का सनाम मरहूम, आप 5 लोग कह रहे हैं, आप पूरा क्रू वहां पे है तो 2 लोग कौन थे फिर? सर मैं बताता हूँ। और उसके बाद कह रही है कि जनाब आला गुजारिश है कि साइला, परवीन, संगीता और फलां और 55 साल से फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक है। और जो मोहम्मद अहमद बलोच खुद को वकील कहता है, पिछले 3 माह से साइला को अपने फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये आपका ही नंबर है 0312 196990, दोनों नंबर मेरे हैं, आपके हैं, अपने मजमूम मकासद के लिए मुसलसल धमकियां दे रहा है कि मुझे भत्ता दे वरना नताइज अच्छे ना होंगे। आज मोरखा 9 को साइला बोजा शूटिंग प्रोजेक्ट हमरा फलान लोगों के साथ साइट पे मौजूद थी कि 4 बजे मैं वहां से सेट से चली गई। तबीयत उनके नाम मेंशन है? जी मेंशन है जी उनके नाम है जो हमारे अदाकार थे, अली अंजम साहब हैं, आदिल अस्करी साहब हैं, कामरान मुजाहिद साहब है, साइमा नूर है, तलत शाह है और ये लोग वगैरह साथ और भी लोग थे। तो ये वहाँ पर मुझको उनके असिस्टेंट जो हैं शाहद अजीज़, उनकी कॉल आई कि सेट पर मोहम्मद अहमद जहांगीर व 7 का नाम मालूम आ गए हैं, यानी कि टोटल 8 लोग आ गए हैं। और उन्होंने आते ही तमाम स्टार्स व अमले को महबूस कर लिया है।
अब लोकल कमीशन किसी को जाके महबूस तो नहीं करता, उसको तो पहले नोटिस किए जाते हैं, दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है। हुए। अच्छा, और वहां कोई जगह डिसाइड हुई थी कि कहाँ पे बुलाया गया था? सर शूटिंग का स्पॉट देखिए, शूटिंग आपको शायद बता दूं, पहले इन्होंने शादर टाउन थाना की हुजूर में की है। जब वहाँ एसपी ने हाथ उठा लिया ना कि कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट मैं तो नहीं जा सकता, अगर आपने अपनी कैपेसिटी में करनी है तो करें, मैं आपको मना नहीं कर रहा, तो इन्होंने फॉरेन लोकेशन चेंज की, एक नए दरबार पे चले गए। सर अब वो शूटिंग लोकल कमिश्नर को किसने बतानी थी? मैंने ही अपने सोर्सेज यूज करके बतानी थी ना, कि मेरे नॉलेज में आया कि फलां जगह पे हो गई है तो कोर्ट का नुमाइंदा जाके चेक करे, तो मैंने बताया कि लोकेशन कहाँ पे है। तो उससे आगे वो कहते हैं कि मोहम्मद अहमद जहांगीर बलोच मुसल्ला पिस्टल 30 बोर था, ललकारा मारा कि बंद करो सब ड्रामा और तमाम इल्जाम लाहन, गालम गलोच करते हुए सेट को तोड़ दिया, कीमती कैमरे व तमाम सामान को नुकसान पहुंचाया, खवातीन के साथ बदतमीजी व दराजी की, मेरी टीम के शोर करने पर इल्ज़ाम अलहन असला लहराते हुए ललकारा मारते हुए फरार हो गए, और अगर दोबारा शूटिंग की तो जान से मार देंगे। इस्तदा है कि इल्ज़ाम अलहन ने मेरी टीम व स्टार को महबूस करके सेट पर तोड़ फोड़ और कीमती सामान नुकसान, जिसमें कीमती ब्लैक मैजिक कैमरे 2 अदद व दीगर सामान मुबलग 7 लाख का नुकसान करने व ललकारा मारने और जान से मारने की धमकियों की कार्रवाई करते हुए दादरसी फरमाई है नवाजिश होगी, कार्रवाई की जाए। तो जनाब, अगर आप लोकल कमीशन लेके गए थे तो इस में तो उनका जिक्र ही नहीं है। सर वो क्यों करेंगे? और फिर देखिए, वो नहीं करेंगे तो अभी तक कोई सफाई मिसल पे ऐसी चीज भी नहीं आई। सर बयान में आज लिख के लेके गया हूँ, और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास बुलाया गया था, वो आई नहीं है। सच्ची थी तो आती ना, फेस करती हैं। नहीं तो जब आपने देखिए अभी पार्टी बनाया है, आपका मेन जो मसला है जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है उसके साथ, पहले मैं अगर आप बुरा ना मनाए तो आपकी उस एफआईआर में से कुछ फैक्ट्स आपके लिए हाईलाइट कर दूं सर जो आपने पढ़ी है अभी। देखिए, ये एफआईआर पे मैं दोबारा आऊंगा, ये उसी का ही हिस्सा है कि जब आपने जो बेसिकली कोर्ट से लिया है ऑर्डर, वो संगीता के अगेंस्ट तो था ही नहीं। कौन कहता नहीं था? जब आपका ये केस मेरे सामने पड़ा है, आपने वो जो क्या नाम है उसका, जो आप सैफुल्लाह के साथ आपने केस करते हैं आप कि मैंने उसके साथ मुआहिदा किया है, उस मुआहिदे में संगीता शामिल नहीं है, और आपकी डिग्री जो है वो सैफुल्लाह के अगेंस्ट है और इसके अगेंस्ट तो है ही नहीं। कौन सा? और ड्रामा जो बुल्ले शाह की बात कर रहे हैं, क्या कैसे हम ये मतलब इंडस्ट्री के लोग या बाकी अवाम मानेगी इस चीज को कि आप मुआहिदा आप और मैं करते हैं और बाउंड हम ये सुनीता साहब को करते हैं? ये उस फैसले की किस तरह से जो है वो पाबंद है? सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आपसे एक मुआहिदा मैं करता हूँ, जी जी, हम गाड़ी खरीद लेते हैं, जी जी, वो गाड़ी आपकी है, जी जी, वो बाहर से कोई भगा के ले जाए और मैं केस करूंगा, मुझे गाड़ी मेरी रिकवर करा के दी जाए, तो वो ये बोलेगा कि ये साबित करेंगे ये गाड़ी इसकी कैसे है। मेरा मुआहिदा इसी ड्रामे का था ना, ये तो साबित वो करेंगे, वो इसके मालिक कब बनेंगे, मैं क्यों साबित करूं इस बात को? उनका तो कोर्ट का फैसला मेरे हक में है ना। देखिए जी, कोर्ट क्या कहता है? जब एक चीज उनके पोजेशन में है, हाँ। पूरा मुल्क ये जानता है कि ये मैडम संगीता बुल्ले शाह के नाम से ड्रामा बना रही हैं और आज से नहीं बना रही, इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ ऑनर और प्रोड्यूसर। और उसमें जो हमारे सामने फैक्ट्स आए थे वो एज ए प्रोड्यूसर भी इसको खुद प्रोड्यूस कर रही थी। और जब आप 2 लोग मुआहिदा करेंगे और उनको बाउंड कैसे करेंगे जबकि डाटा भी उनके पास हो, हर चीज वो डायरेक्ट भी कर रही हो, उसको प्रोड्यूस भी कर रही हो, तो 2 लोगों का मुआहिदा तीसरे बंदे के ऊपर कैसे बाइंडिंग है? पहले तो मुझे आप इस चीज का देखें ना। गाड़ी की खरीदो फरोख्त होती सर गाड़ी को तो आप छोड़ देना, खरीदो फरोख्त, अभी आपके पास कोई ऐसे राइट्स हैं कि जिससे हम ये कह सकें कि वो केस जिसमें आपको कोर्ट ने डिक्री किया कि आपके राइट्स हैं, यही कहा गया है, उसमें संगीता शामिल ही नहीं है। सर और आपका क्लेम जो बनता था वो जो आपके संगीता किससे खरीदने का नाम लेती? संगीता ने ये खरीदने का कब नाम लिया है? मैं आपको सुनाता हूँ, दिखाता हूँ। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर जो बात करी, मेरे पास व्हाट्सएप में उनकी चैट पड़ी, मेरे पास उनके वॉइस नोट पड़े, वो खुद मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर रही। डॉक्यूमेंट में किससे खरीदने का नाम लेती है, वो कहती है कि सैफुल्लाह से खरीदा भी नहीं है, अब्दुल करीम भट्ट नाम का बंदा है जो मैडम के साथ अटैच्ड है, कि उसमें बस वो क्या कहता है कि सैफुल्लाह दस्तबरदार हो गया सारी चीजों से और एक बयान लिख के दे दिया है।
पहली बात तो सर ये बता दूं कि सैफुल्लाह को ड्रामा बेचने का इख्तियार ही नहीं हमारे मुआहदे के तहत। चलें, उससे फिर अपने हस्बैंड के नाम का बना लेती हैं। संगीता बेगम तो बता रही हैं कि सैफुल्लाह का ताल्लुक ही नहीं है इस चीज से। मैडम कब कह रही है? वो कब कह रही है ना, मेरे पास पड़ा है, मैं आपको चैट दिखाता हूँ। नहीं, आप बात देखें। ये है ना कि दस्तबरदार हो गया, चलिए सैफुल्लाह फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने मान भी लेते हैं कि वो हो गया है, तो वो किस चीज से दस्तबरदार हुआ है? उसमें ये बात तो है ही नहीं कि वो बुल्ले शाह के ड्रामे से दस्तबरदार हुआ है। सर ये देखें, ये फिर और उसने मैडम बेचा सवाल है, उनसे ये भी पूछे, प्रूफ नहीं ये है। सवाल उनसे पूछे। इसके अंदर ये देखें, ये अब्दुल करीम भट्ट के नाम पे लिखा हुआ है ना कि सैफुल्लाह कहता है मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ, मेरे बारे में तो नहीं कह रहा। उसी के बारे में आगे मैडम संगीता अपने हस्बैंड के नाम पे एक मुआहदा बना रही है, और वो 200 रुपए वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर। तो सर ये सवाल तो उनसे पूछे, मुझसे तो आपका पूछना फिर बनता नहीं। नहीं, अब देखिए ना, बात ये है ना कि आपके पास कोई ऑनरशिप का प्रूफ नहीं है। सर एग्रीमेंट है, अदालत की डिग्री, इससे बड़ा भाई, ownership का proof वो क्या होता है? आपकी डिग्री जो है वो उसके खिलाफ है। आप जाके सेट पे है किस चीज की डिग्री? उसी ड्रामे की है ना, सब्जेक्ट उसी ड्रामे की है ना, सब्जेक्ट मैटर तो वो अब है। देखे ना, जब किसी को अनहियर्ड है वो सुना ही नहीं गया, कोर्ट में उनको पार्टी बनाया ही नहीं तो गया, उसका तरीका है ना, आए कोर्ट में, कोर्ट से क्यों वो भागते तो हैं? डेफिनेटली अब कोर्ट कोर्ट से में भागते आएंगे हैं, नहीं, वो right, भागने कोर्ट वाले में। नहीं है। फनकार लोग भागते हैं ये, सर आज तक तो भागते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ये पहले वाला केस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक करें। ये 14 फरवरी 2025 को तो मैं इनको अटेस्टेड कॉपी की पिक्चर स्टे की भेज रहा हूँ, ये आप नंबर वेरीफाई करें। इनके नॉलेज में पहला नहीं है मैडम, आप जरा चेक कीजिएगा। बात ये है ना कि जिस जी हम पब्लिक को ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप ये एग्रीमेंट देखिए तो फिर अगली बात करते हैं। जी अगली बात कीजिए आप। देखिए तो ये जिस तो चीज तकरीबन में 10 महीने पहले से नॉलेज में है मैडम, देखिए आज तक नहीं आई, पार्टी बने तो भाग ही नहीं है ना सर। सर कैसे भाग ये कह सकते हैं? देखिए पार्टी आप जाएं, आप दो ही रिकॉर्ड रास्ते चेक करें, अब सर, आप देखिए जाएं कोर्ट का रिकॉर्ड चेक करें, कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर देखें कि क्या आज तक इनकी तरफ से सिंगल पावर ऑफ अटॉर्नी भी आया, नहीं आया। जबकि ये देखें मेरा रिकॉर्ड बता रहा है कि 14 फरवरी 2025 सर आप ये कह रहे हैं कि जब मैंने ये पार्ट भेजा है तो ये आके, अब देखिए आप वकील साहब, वो अब दोबारा इस केस में कैसे आएंगी? 110 की एप्लीकेशन पहले 12(2) की एप्लीकेशन देंगी इसको सेटिस्फाइड करवाने के लिए, और फिर 110 में आएंगी, यही चलेगा ना? ये दो ही सेक्शन है ना इसमें पार्टी है वो। इसमें पार्टी तो दूसरे में देखिए आपने एग्जीक्यूशन में पार्टी बनाया हुआ है। नहीं सर बात सुने, एग्जीक्यूशन में हमने पार्टी नहीं बनाया हुआ। आप थोड़ा सा अगर स्लो होंगे ना तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सर ये एग्जीक्यूशन तो ये रहा ना, जी जी, आप शायद ये नहीं देख रहे, जब ये प्ली लेती है ना कि एक्टर्स तो काम कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट डिग्री नहीं है, तो फिर हम एक नया सूट डालते हैं। इसमें मैडम संगीता पहले नंबर पे पार्टी है जिसमें ऑर्डर होता है, और उसी की तो वायलेशन कर रही होती है जिसपे लोकल कमिश्नर अपॉइंट होता है। अच्छा यानी आप उस डिग्री की एग्जीक्यूशन में भी गए हुए हैं? एग्जीक्यूशन अलग है, इसमें मैडम संगीता को अलग पार्टी बनाया। अब ये जो वाकया हुआ है वो इस केस में हुआ इस है या केस में हुआ है, इसमें हुआ और ये है? जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि मैं तमाम 42 लोगों को पार्टी बनाता हूँ। मैडम संगीता पहले नंबर पे है, तारक मेहंदरू दूसरे नंबर पे है, मैं बाकी मेजर लोगों के बारे में बता देता हूँ। नुमान एजाज 8वें नंबर पे है इसके अंदर, मैडम साइमा 10वें नंबर पे हैं। मतलब ये कुछ 4 मैंने आपको नाम बता दिए हैं, लेकिन इसी तरह ये 42 पर्सन्स बनते हैं। इसकी तो वायलेशन करी है। नहीं, आप कहते हैं कि वो तो वायलेशन नहीं करी, इसी पे तो कोर्ट ने लोकल कमिश्नर अपॉइंट किए। नहीं, जब तक अभी उनको नोटिस सर्व नहीं हुआ, वो कोर्ट में आई नहीं है, तो वायलेशन का सवाल कहां से आ इसका गया? भी नोटिस सर्व हुआ है। सर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को जानते हैं ना कि आज अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को नोटिस सेंड करते हैं और ब्लू टिक हो जाता है तो इट मींस उसके नॉलेज में आ गया। ये जजमेंट तो आपने पढ़ी होगी। सर ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैडम संगीता को ये देखिए, ये स्टे हो रहा है 29 तारीख को, 29/11 को, और 29/11 की डेट में मैंने उनको नोटिस सेंड किए हुए हैं। जो कहती है ना हैरेसमेंट करता है, वो इन्हीं की बात करती है। नोटिस सेंड करना कौन सी हैरेसमेंट है? सर ये चेक करें मैडम, ये जरा चेकें, 29 नवंबर 2025 है। ये देखिए पहले में इनको यही सूट है, चेंज तो नहीं है मैडम, आपके सामने पड़ा हुआ है, चेक करें जरा। फिर ये देखें, और ये नोटिस आप स्क्रीन पे देखिए, और मैडम नोटिस ताकि हम अगली का बात देखिए जी, नोटिस का नॉलेज में आ गया ना सर। आप कहते हैं नोटिस देखिए, तो जाएंगे, कब जाएंगे? देखिए, पूरा ऑर्डर जा रहा है सर, पूरा ऑर्डर जा रहा देखिए है, हजूर, येलो पेज वाला वो भी। हजूर नोटिस जो सर्व करना है वो जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट की है। कोर्ट ने सर्व करना है नोटिस। इवन मैं कोर्ट में खड़ा हूं, मैं वकालतनामा नहीं देता या मेरे पे ऊपर केस है, मैं आपसे कहूंगा थ्रू प्रॉपर चैनल आओ, मुझे ये मैनेज प्रॉपर चैनल फॉलो होता है ना सर। थ्रू प्रॉपर चैनल में अगर तो रिपोर्ट्स कोई ऐसी आई है सर, एक तो बात फिर आपका ये स्टांस जो है उसमें कोई वजन हो सकता है। लेकिन जब अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने और तलब करना है उनको, कोर्ट ने सारा कुछ करना है, आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने व्हाट्सएप से कैसे भेज दिया है? सर बात सुने ना सर, नोटिस अंग्रेज ने जब ये लॉ बनाया था, भाई डाक आते थे,
क्यों बाइट बिल्कुल आज भी बाइट आप जाते हैं ना, आज भी बाइट वो तो हम बिल्कुल ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली लॉ को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद क्या होता था कि अगले के नॉलेज में आ जाए। आज हमारे पास जदीद मीडिया अवेलेबल है सर, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्यों आई है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो आज अपनी मैं भी जगह, WhatsApp के थ्रू देख लेकिन सकता जो लैंड लॉ ऑफ लैंड है हमने तो उसको देखना है ना। सर लॉ क्या आपको कोर्ट ने सर लॉ कभी ये देखे, कभी भी कोर्ट ने आपको अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि आप उनको व्हाट्सएप करें? सर मैं आपको बताता हूँ, लोकल कमीशन को बोला ना व्हाट्सएप या उन्होंने कॉल भी करें, ये भी बोला हुआ है। क्यों बोला हुआ है? वो लोकल अगर कमीशन local की बोला commission ना, करता ना, आपको आपने अपने मोबाइल से किया है ना। सर इसका मतलब ये है कि सर मैंने अगर उनको भेज के ये प्रूफ बनाया है कि मैडम मैं आज अपनी बोनाफाइड शो की है ना सर, लोग केस करते हैं छुपाते हैं नोटिस, मैंने छुपाई नहीं है, मैंने अपनी व्हाट्सएप से भेजे और इस कंडक्ट को भी आप बुरा कह रहे हैं। नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ कि एज पर लॉ नहीं है। सर बात एज पर लॉ क्या है? यू आर अ लॉयर। सर किसी का ड्रामा चोरी करना एज पर लॉ, ये तो आप उसको कह रहे हैं ना, नोटिस नहीं भेजते, अभी आप उस उसको हम ड्रामे की नोटिस- चोरी का बात कर रहे हैं WhatsApp से जो आपको अभी नोटिस भेज तक देते हैं। जो अभी सर, ये तक law of the land के देखें against हो जाता है। अभी तक आप उस ड्रामे की चोरी की बात कर रहे हैं जो आपकी चीज है ही नहीं अभी तक। तो सर आते क्यों नहीं ना केसेस में आते हैं? वो आज तफ्तीश देखिए में भी नहीं आए। वो क्या तो समझ है? आएंगे, 50 में नहीं आए, जो एफआईआर खुद कराई है उसकी तफ्तीश में तो आए ना, बैठे बिल मुशाफा गुफ्तगू करें, हमें साबित करें कि हमने ये हुआ देखिए किया। आप एक वकील हैं, वो आर्टिस्ट हैं, उनको इन कानूनी चीजों का या इन मुशगाफियों का कैसे नहीं, उनको ये हमने स्टेट को बता दिया, वो खुद ही कर लेंगे। नहीं सर इतने बच्चे नहीं है, ये बड़े मासूम लोग जिन हैं। वकीलों से वो एफआईआर का मतन लिखवाया ना, उन्हीं से वो मशवरे ये भी तो देते होंगे ना कि बिल मुशाफा गुफ्तगू करनी है, तो ये इंटेंशनली अवॉइड कर रहे हैं कि हम फेस नहीं कर सकते। कोई झूठी बात ये है कि स्टेट में सैफ, से FIR आपने देखें देखिए, अगर face ना आज तक करने से आपने संगीता को डायरेक्टली एक पैसा नहीं दिया, आपने किसी कॉस्ट पे पैसा नहीं दिया, आप कभी सेट पे नहीं आए, ये तो आप तस्लीम करते हैं ना। तो फिर आप एक तीसरे शख्स के साथ मिलके उनके जो राइट्स हैं, जो चीज पूरी दुनिया जानती है बन रही है, उसको आपने क्या, फिर इसको हम ये समझ ले कि क्या हमारे वकला में से कुछ लोग जो हैं वो शोहरत चाहते हैं? शोहरत, और क्या है ये सर फिर? मुझे शोहरत चाहिए होती तो मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ना, जाके उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया है, मैं तो अपना लीगल चैनल फॉलो कर रहा हूँ। और सुने, मुझे शोहरत चाहिए होती तो मैं ये पूरा 1.25 साल केस ना लड़ता, मैं तभी कोई इस तरह का हथकंडा अपनाता कि फेम लेता और गायब हो जाता। मैंने बड़े अमन वाले तरीके से अपना केस लड़ा है और आज भी लीगल चैनल के थ्रू वहां पे गया हूँ। तो क्या ये फेम के लिए किया मैंने? ये तो फिर दूसरी बात ये होगी कि फिर आप इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, किसकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ? इसी प्रोग्राम की, इस ड्रामे सर की। जब मेरे अगर अगेंस्ट आप- कोई इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और मेरे साथ मेरी वकला बरादरी को जलील करेगा तो क्या मैं जवाब ही नहीं दूंगा? नहीं, उन्होंने सर, कोई मैं अपना अपनी- डिफेंड किया, उन्होंने कोई वकला को उन्होंने जलील नहीं किया। मैडम नाम बोलती है उसके काले कोट वाले सेट पे आते हैं, 8 लोग मुसल्ला होके आ जाते तो हैं, आप लोग काले झूठ कोट पे में झूठ आए बोले, हैं। झूठ पे झूठ बोले। मैडम मैं उस दिन मजे की बात बताऊं, बिल्ली को बिल्ली को मैं देखो क्या सुने कहते हैं। मैडम, मैं प्लेंटिफ के तौर पर उस दिन यूनिफॉर्म में भी नहीं गया, मैंने येलो कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ है और ये बात मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जो वीडियो लोकल कमीशन ने वहां पे बनाई थी वो मैं आपको खुद दिखाऊंगा। वकील कहने की बजाय उन्होंने काला कोट कह दिया। मैडम बात तो एक ही है। 8 वकील मुसल्ला होके आए हैं, फिर आप बाकियों को भी नामजद करें ना, बताएं कौन कौन से थे। लेकिन मैं बता दूं मैडम, मुझे लगता है कि ये इन्होंने ना वैसे ही कोर्ट के अगेंस्ट एफआईआर दी। वो कैसे? अगर रीडर इनकी मर्जी नहीं मानता, इनकी मर्जी की डेट नहीं देगा तो ये उसको नामालूम में नामजद करेंगे और ऐसा दोनों कुछ को नहीं करेंगे, किया सबको उन्होंने। करेंगे, आज समाज तक है कि- उन्होंने ऐसा कुछ कोर्ट नहीं में किया। तो वो है ही नहीं अभी, कौन? अभी तो आपका सारा यकतरफा चल नहीं सर, रहा आज है। आज वकालतनामा उनका कंटेम्प्ट में आया है। आपने ठीक है, केस आप किया, आज वो आए, भी हो गया। आज आए। वो आए हैं ना। वायलेशन के बाद अब देखिए राइट है, सर, जब- वायलेशन सर, तब देखिए, होगी जब सर, वो सर, चीज नहीं। सर्व होगी, सर सर्व हो रही है। जब कोर्ट जब मैं आपको कहता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप पे सर्व किया, ब्लू टिक हुआ, तो आप कहते हैं कि आपको करना नहीं चाहिए था। प्रोसीजरल ही नहीं है, सर, नहीं, सीपीसी सर, में इसका कोई सर, तस्वर ही नहीं है। चलें, फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये प्रोसीजर नहीं, मैंने गलत किया होगा, फर्ज कर लेते हैं, नॉलेज में तो आ जाता है ना सर। जब तो नॉलेज के आंसर का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे आप अभी 3 नोटिस करवाएं, उसके बाद अखबार इश्तेहार कराएं, जब मेरा मूड होगा मैं आ जाऊंगा। सर ये ऑर्डर उसमें कौन सी बात? ऑर्डर भेजा ना, भाई कोर्ट मना कर ऑर्डर रही है। कोर्ट ने भेजा है, अगर स्टेनिंग ऑर्डर है, आप इसकी एग्जीक्यूशन कहां कहां हो सकती थी? क्या आपको पता है कि जो यहाँ पे बकायदा प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, आप उसके मेंबर ही नहीं है। डायरेक्टरों की एसोसिएशन है, आप उसके मेंबर ही नहीं है। हर एक जो अदारा है उसका एक प्रोसीजर है। अच्छा, तो आपने अगर इन्वेस्टर के तौर पे भी आपको फर्ज करें, हम मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट किया है,
तो फिर आपने जिसको पैसे दिए हैं आपका क्लेम उसके खिलाफ बनता है। आप प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबर नहीं है सर प्रोड्यूसर और अगर आप नहीं भी थे सर तो आपने वो चीजें फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को क्यों नहीं पार्टी बनाया और क्यों नहीं वहां से किया? आपने प्रोड्यूसर एसोसिएशन को दिया, डायरेक्टर एसोसिएशन को दिया कि जनाब इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं। सर बात सुने, सही है। आप प्रोड्यूसर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, क्या एक बंदा अगर उसका मेंबर नहीं है तो उसके बाकी सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं? अगर एक बंदा वकील नहीं है वो वकालत को यूज करेगा तो आप करने देंगे? एक आदमी को राइट टू लाइफ देता है? इसका मतलब ये है कि एक फॉरेनर आज जो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है उसको कोई कत्ल भी कर दे तो उसका कोई राइट नहीं है लाइफ का। नहीं, एक वकील नहीं है वो वकालत करे तो आप मान लेंगे? सर मैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूं तो उससे मेरे सारे राइट खत्म तो आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टर हूं ना सर। भाई इन्वेस्टर जो है तो सर मैंने इसका तो है ही नहीं, सफर ही नहीं है। अगर सैफ भी कर रहा है तो उसको वो इख्तियार तो मैंने दिए हुए हैं ना, क्योंकि मेन इन्वेस्टमेंट मेरी है, बेचने का तो इख्तियार उसके पास नहीं है। तो आपका क्लेम कोर्ट के खिलाफ है ना, आप संगीता को तो देखिए आप भी इस चीज को समझें कि हमारी वो रिस्पेक्टेबल हैं, इस मुल्क के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं सर अपनी और हमारी सेलिब्रिटी है और लोगों की उनके साथ जज्बाती और मोहब्बत का रिश्ता है। देखें हाँ, मैं खुद उनका फैन मेरा मामला आप ये देखिए इस मामले से उनको तकलीफ भी हुई है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि संगीता जो है वो चोर है। नहीं है, संगीता जो है वो एक आर्टिस्ट है, वो इस मुल्क का सरमाया है और आप दो लोग आपस में मिलके उनको क्यों घसीट रहे हैं? हम घसीट रहे हैं सर। और कौन घसीट रहा है? सर लॉफुल प्रोसीजर को फॉलो करें। तो देखे ना आपका क्लेम सैफ के खिलाफ है, बंद कर दें, उसको आप करें शूटिंग बंद कर दें। आए ये वर्ड है परफॉर्मर, रिस्पोंडेंट्स या कंटेम्नर्स, इसमें हमने पुलिस को भी पार्टी बनाया हुआ है। देखिए आपको हम ये बताते जाऊं कि जहां चूंकि मैंने इंडस्ट्री में भी गुजारे हैं, शूटिंग जो होती है वो एक उसका प्रॉपर चैनल होता है, गवर्नमेंट इजाजत देती है कहाँ शूटिंग करनी है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं इजाजत देती। ठीक है सर, जिस चीज से कोर्ट ने मना किया है उसकी हुकूमत इजाजत नहीं दे सकती। कोर्ट के ऑर्डर मेरे नॉलेज में भी तो हो ना सर, है ना सर। कैसे एसपी सिटी उनको क्यों कहता है कि शूटिंग यहाँ मैं अब नहीं करवा सकता, कोर्ट इन्वॉल्व है। ये तो वहां से भाग पहले हसन शाह अली मैडम हमारी 2-3 वहां पे मुलाकात हो चुकी। मैडम प्रूफ देखिए, प्रूफ तो उनके पास भी तो नहीं है ना फिर किसी चीज का, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रूफ है किसी बात का। देखिए पोजीशन तो है ना उनके पास प्रॉपर्टी का, एलिगेशन है। अगर आप उसके मालिक हैं सर ये प्रूफ है ना, प्रूफ किधर है सर? ये डिग्री प्रूफ है, वो रसीदें प्रूफ है, वो एग्रीमेंट। डिग्री तो आपकी उसके खिलाफ नहीं है, सैफुल्लाह के खिलाफ है सर। बात दूसरा अभी केस डिसाइड ही नहीं हुआ, वो तो इनिशियल स्टेज पे है। इनिशियल स्टेज पे कोर्ट ने मना तो कर दिया ना, क्या प्रोडक्शन वो तो जब भी कोई जाएगा कहेगा कोर्ट ये समझेगी कि प्राइमा फाई इनका कोई राइट बनता है तो मना या इन फ्यूचर रजिस्टर हो सकता है, वो ऑर्डर तो फिर भी अबूरी दिया ना। अबूरी ऑर्डर को नहीं माना जाता, ऑर्डर माना जाता है, लेकिन देखें ना बिल्कुल मानना चाहिए, तो फिर माना जाता है, लेकिन उनके तक ये ऑर्डर जाए भी तो सही मानेंगे तो हम तौहीन अदालत में जाएंगे। आप देखें ना, आप करते हैं उसके बाद आप उसके को तौहीन अदालत में ले जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। सर चढ़ाई क्या, एक बंदे को पता ही नहीं है कि इस बात की केस है नहीं। क्या आप लोकल कमीशन को मौके पे ले जाने को चढ़ाई कहते तो फिर ये जज साहब के ऑर्डर से हुई जाए ना, उनका सर फाड़ दें, उन पे भी एक एफआईआर करा दे। इसी तरह का एक नया ड्रामा करे, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले जज मौके पे आया था, वो भी मुसल्ला था, उसने ये करा दी, करे ना उनके खिलाफ एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोकल कमीशन आप इंडस्ट्री के वकील हैं, उनकी तरफ से करें, दोबारा मैडम संगीता को इकट्ठे करें, अपने आर्टिस्ट को इकट्ठा करें, ले जाएं, बोले जज साहब ने जो है ना वो खुद भी मौके पे मुसल्ला होके आए, उनके खिलाफ भी एक पर्चा करा दे झूठा। बात ये है कि लोकल कमीशन अगर गया है तो वो आपकी कंसेंट से गया है, दोनों ने म्यूचुअली कोर्ट के ऑर्डर से गया है भाई। कंसेंट नहीं सर, कंसेंट नहीं, हमने आपकी रिक्वेस्ट पे किया है ना, आपकी इस्तलाह पे किया है। क्या ड्रामा ये सारा अभी तक जो सिलसिला अमेरिका चली जाए और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और हमारी अपनी चीज भी अगर कोई बना के ना बेचेगा, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने क्या है सर? मुझे कोई डॉक्यूमेंट आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है? उनके पास है सर, उनके पास जब एक पोजीशन है, मेरे पास डिग्री तो है ना, एग्रीमेंट स्वयं फर्स्ट फाइंडर का उनके पास सर राइट एक कॉपी राइट है कि ये कहता है कि जो फर्स्ट फाइंडर है। आपकी वो आर्टिस्ट बैठती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक एफआईआर उठाती हैं, कहती हैं ये मैंने एफआईआर कटा दी है, ठीक है आपने एफआईआर कटा दी और कोई ऑनरशिप का प्रूफ आपको दिखाए ना, आपके पास क्या प्रूफ? हमारे साथ क्या प्रूफ है? अब्दुल करीम भट्ट के साथ उनकी जो एग्रीमेंट है, किसके साथ कर रहा है एग्रीमेंट? तो उसकी से बात कर रहे हैं नहीं ना, वो दोनों पार्टीज हैं। अब्दुल करीम भट्ट कर रहा है सैफुल्लाह मुगल के साथ, और सैफुल्लाह मुगल को बेचने का इख्तियार ही नहीं। भाई सैफुल्लाह मुगल उसके बेस डिग्री है भाई, इसका अदालत कहती है सैफुल्लाह का ये ड्रामा है ही नहीं, ये जो हमारा। आपने अभी स्टैम्प पेपर दिखाया है उसमें क्या लिखा है?
क्या लिखा है बताएं आप क्या? आप बता दें, बताएं। निकालें, सर, आप उनको हम डिफेंड आवाम के सामने पढ़ देते हैं। कौन से वाले स्टैम्प पेपर 1/12/2022 वाले की बात कर रहे हैं मैडम संगीता वाले की कर रहे हैं? नहीं, जो अभी वाला आप बता रहे थे, जो करीम वाला और ये सर वो इतना उस एक बयान अल्फी 100 का मुझे हाँ, तमामी फैक्ट्स याद जी है। जी, क्या उसमें 100 लिखा है? रुपए वाला बयान अल्फी जिसमें कहते हैं कि जी वो सैफुल्लाह लिखता है कि मेरा इस ड्रामे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया, और मेरा कोई वास्ता नहीं है, अब्दुल करीम भट्ट का सारा कुछ। अब एवरीथिंग इज क्लियर। सुने 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 ना, आप देखें ना, जब वो और कहता है सर सुने ना, आपकी गाड़ी मैं आपसे लूं, बाहर चला जाऊं, जिसके डॉक्यूमेंट आपके नाम पे हो, और आपने सिर्फ मुझे चलाने के लिए दी हो, और मैं बोलूं जी जनाब ये मैंने समर नकवी साहब को दे दी है और आज के बाद मेरा गाड़ी से ताल्लुक नहीं है, भाई मेरा तो पहले भी नहीं था ना ताल्लुक, वो तो गाड़ी आपकी थी। ये स्टोरी चली सर, उस ड्रामे के साथ सैफुल्लाह का तो ताल्लुक ही नहीं था, क्या इन्वेस्टमेंट उसकी थी? उसने, सुने ना बात, अब मेरी पूरी हो जाने दे, उसके पास सिर्फ इतना तैयार था, उसने 20 महीनों के अंदर ड्रामा बनवा के देना था हमें, और उसके बदले में उसको 20% प्रॉफिट मिलना था, और वो भी अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर बनाता है तो ये बात है ना सर, वो उस बेच तो नहीं सकता। बुल्ले Right- साहब, सर, ये आप वही ना- being a lawyer, आपको पता है ना सर, राइट टू देखिए, डिस्पोज ऑफ क्या होता है? देखिए भाई, सर, being a lawyer, आप सीधी सी सर मुझे ना बात है। राइट टू डिस्पोज ऑफ की डेफिनेशन आप बता। सर सर राइट टू डिस्पोज ऑफ मैं की डेफिनेशन आपको बताओ। यहाँ पे पेपर देने नहीं बैठा हुआ सर भाई, जी क्या बात हुई? बात सीधी Right सी to है dispose of नहीं है, कि बंदे आप की बात क्या है, सैफ dispose का of क्या और है? भट्ट की बात को लेके वो ये कह रहा है कि मेरा इस ड्रामे के साथ ताल्लुक नहीं सर, है। उसका हम भी तो यही कह रहे हैं ना, इंडस्ट्री भी तो यही कह रही है, चलिए, मैडम हम संगीता ने भी तो यही फर्ज कहा कर है, लेते हैं। इसका ताल्लुक नहीं है। फर्ज कर लेते हैं आपकी ये बात ठीक है, तो उसको कोर्ट में प्रूव करें ना, चोरी से ड्रामे को तो तो कोर्ट पूरा जब करके बुलाएगी भागने की वो कर कोशिश देगी। तो ना करें अमेरिका। अब तो उनके आ गया नॉलेज सर, में, सिर्फ तो अब वकालतनामा भी आ गया है ना, तौहीन अदालत में अब तो हिंद अदालत मेरे में भी आ जाएगा, तो आ जाए, आएगा, वेलकम कंटेस्ट करेंगे, मुझे पता है, मैं उनकी नेचर को समझता हूँ, कंटेस्ट करें, तब मैं कौन ठीक है ना, मना वो कोई भी अपनी जो प्रेस्टीज सर मैं तो यही चाहता था कि आप कंटेस्ट करो, इसीलिए 10 महीने पहले नोटिस भेज दिए थे। वो बहुत जिम्मेदार खातून है। 10 महीने पहले नोटिस भेज रहा हूं, नहीं इसीलिए है। भेज रहा हूं ना कि आए भाई कंटेस्ट करें। भाई 10 महीने पहले जो आप मैं कर रहे हैं वो वॉइस तो नोट आप सुनाऊं उसको आपको, कर रहे हैं, एक वॉइस नोट ये सुनाऊं तो आपने अभी सर, उनको एक किया है। वॉइस नोट सुनाऊं जहां पे मैं उनको कहता हूं, जी सुनाएं जी। मैं मैडम संगीता का आपको वॉइस नोट सुनाता हूं जहां पे मैं उनको कहता हूं कि मैडम आज मैं आपके नोटिस में दे रहा हूं, इस ड्रामे के साथ उसके बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है, कल को आपने ये नहीं कहना कि मुझे नॉलेज नहीं था। तो ये तो आप ही कह रहे हैं, वो तो नहीं कह रही ना, सर तो उनके वो यही तो कह रही है अपनी सुना तो एफआईआर में कि ये मुझे अपने नंबर से ये बातें करता है। सर सुना तो है, ये सुनिएगा जरा। ये देख लें, इसमें जो मेरे साथ उनका मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक मैंने इन्वेस्टमेंट सारी इस ड्रामे पे करने के लिए उनको दी थी, वो जो है ना उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है ए बी सी किसी भी बंदे को वो ये चीज़ सेल कर सके ना, उसके पास तो इतना इख्तियार है ही नहीं, और वो तो कर भी नहीं सकता। आप जरा इसको देख लें, क्योंकि फिर कल को आपने ये नहीं कहना कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी या मैंने आपको ये चीज़ इन्फॉर्म नहीं की थी। सर मैंने ये बात की, आपने आज सुने, आज कहती है मैडम का क्या जवाब है? सुने आज कहती हैं कि मैंने एक क्रीम बर्ड से लिया है, यही कहती है ना, इस बात को तो आप मानते हैं? सुने सर सुने, इस वॉइस बात को नोट मानते पे हैं ना? आइए प्लीज। सर मैं इसी का बाद में सुनाता हूँ। आज वो यही कहती है ना कि मैंने क्रीम बर्ड से लिया और क्रीम ने सैफ से लिया है। जब मैं इनको कहता हूँ कि सैफ का नहीं है, तब ये जवाब है। वो तो प्रोड्यूसर ही नहीं है, शुरू दिन से मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही पैसे लगा रही हूँ। वो 5-6 दफा मेरे पास आया जरूर है कि मुझे आप शामिल कर लें ड्रामे में। मैंने कहा भैया मैं कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं किया, मैंने ना मैं करती हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं जरूरत पैसों की। अब सर ये सर, आपके मेरे खिलाफ ही ये एक बात- चीज जा रही एक है। बात, मेरे खिलाफ नहीं जा रही, उनके खिलाफ जा रही है मैडम, वो वकील सर समझते हैं इस बात को। सर कहती हैं, पहले क्या कह रही हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, आज क्या कहती हैं कि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैंने खरीदा है, अब बनी हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सर मैं अब आपको पिक्चर्स भी दिखाता हूँ उस बंदे के साथ जिसको कहती हैं वो तो एक दफा वैसे सेट पे आया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर मैं पूरे होमवर्क के साथ आता हूँ, कभी हवा में मैं बात नहीं करता। सर ये वो बंदा देखें, सर ये देखें, सर वो सेट पे ऐसे आया होता है जैसे सारी इंडस्ट्री का बाप है वो। तो सर ये क्या प्रोड्यूसर नहीं है, उसको वैसे ही बिठाया हो? ये तो कहती है वो प्रोड्यूसर था ही नहीं, तो हर जगह पे वो क्या कर रहा है? तो प्रोड्यूसर वो कैसे हुआ? क्या कर रहा है? आप तो क्लेम नहीं, कर रहे हैं प्रोड्यूसर मैं हूँ। सर बात ये है कि वो हमने उसको इख्तियार दिया हुआ था, जैसे हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में दे देते हैं कि आप बनाने की हद तक आपको इख्तियार है, बेचने का नहीं है। तो फिर सर आप बेचने का नहीं है। केस जाए सेट ना, पे होने का मतलब ये नहीं मैडम, है मुझे कि ये बंदा आप जब प्रोड्यूसर तक है। आप इसकी किसी स्टोरी की सर, कॉपीराइट देखिए, आपके सर, पास कोई सर ट्रेडमार्क सील में कोई कंसिडरेशन चीज होती है, भाई सील में वो तो कंसिडरेशन रहता होती है, है। लेकिन आपका राइट कंसिडरेशन कहाँ दिखा दे एग्जिस्ट मुझे। करेगा जब आप कॉपीराइट सर, एक्ट के तहत आएंगे। मुझे कंसिडरेशन दिखाते हैं, कंसिडरेशन कहीं आपने पे की है? जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होती, अगर मैं आपकी इस बात को पहली भाई, बार जो कंसिडरेशन तो वाइड- आप पे आपकी सवाल सर ये पैदा बात- होना, कोई सर, चीज आपकी किसी ये की बात- हो तो आपकी ये बात सिरे से ही गलत है।
आपको भी बहुत कुछ देखने की जरूरत है कि मैं जो पूछ रहा हूँ आप सर, उस पे नहीं आ रहे। सर मैं तो आप घुमा के सर, मेरी मेरी बात जात पे सुनिए, अटैक कर रहे हैं। मुझे ये बताएं जब सर, आप मैं आपकी जात आप पे बात अपनी नहीं कर रहा। मेंबरशिप जो आपकी ऑनरशिप है वही साबित नहीं कर सकते। आपके कहने के मुताबिक सर भाई, पब्लिक अदालत में बताइए ना, आपके पास अदालत के साथ वो तो मैडम करेंगी आएंगी, वो तो एक अलग इशू है। हमारी इस बात को पब्लिक सुन रही है ना, इंशाल्लाह जब ये आप इसको ऑनर करेंगे, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर आपसे ना इसके एनालिसिस करके ना कमेंट्स में बता देगी कि मैं अपनी ऑनरशिप प्रूव क्या कर पाया या नहीं आपने कर पाया। कॉपीराइट एक्ट के तहत आप लोगों ने कराया, आपने करवाया? आपने करवाया, अब हमारे पास तो चले ना, चीज है, let's take बनेगी this तो matter to बनेगा, the वो court. चले ना, let's copyright- take this matter to the court. कोर्ट में चलते हैं, वो तो चलेगी वहाँ पे ना, चलते हैं। वो तो चलेगा ही भागते क्यों ना, आप? ये तो उससे पहले आप कोर्ट गया, आप भाई, तो अपनी एफआईआर में तफ्तीश में आने से भाग रहे इसीलिए हैं, कोई भी नहीं भाग रहा। भाग रहे हैं नहीं, कोई आप, busy काले हो कोर्ट सकता की है, बातें ये करते बात हैं, आप ब्लेम करते हैं और फिर आप चोरों की तरह तफ्तीश में भी नहीं आते। भाई किस तरह चोर चोरी की है? दाढ़ी में तिनका, कौन सा तिनका? चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई क्या बात कर रहे हैं? आप क्या एफआईआर करा रहे हैं? लोकल कमीशन के ऊपर एफआईआर हो रही है, तो और ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये हमारी देखिए जो भी- लोकल कमीशन मैं के ऊपर इदारे- भी एक सर, फोकस सर, होता है, इदारे एक इतने कोर्ट बेवकूफ में नहीं है, एक कोर्ट इदारे में इतने बाउंड्री बेवकूफ लाइन नहीं ड्रॉ है, की सर, होती है। सर, इदारे इतने बेवकूफ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा ये एफआईआर खारिज भी होगी, और जो हम वकला को बदनाम करते हैं उनको डेफामेशन के सूट भी जाएंगे, उनके अगेंस्ट हक की इज्जत के दावे भी होंगे, उनसे हम 50 करोड़ कम से कम भी मांगेंगे। ठीक हो गया सर, और मैं मतलब बताऊंगा आप- कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में भी मैं इनको लेके जाऊंगा, एक मिनट तो ये हक तो उनके और पास ये भी वक्त है। साबित करेगा, ये वक्त साबित करेगा। देखिए तुम्हारे ये लिए हक तो किस- मैडम संगीता के पास भी है, वो भी आपको इस तो हम जो तो कहते आपने हैं जो अपना इस इस्तेमाल करें। आप किसी हम तीसरे तो बंदे के कहते साथ हैं अपना करके हक जब इस्तेमाल उनको करें। करेंगे तो उनकी भी जो हम रिस्पेक्ट तो है वो कहते भी हैं, कर हम तो सकती है। कहते हैं अपना हक इस्तेमाल करें, इसीलिए तो 10 महीने पहले हमने नोटिस भेजे थे। अच्छा, आके एक ना आप मिनट। लोग अपना हक आपने इस्तेमाल एक चीज करें। देखी मुनव्वर साहब जी, जी। कि बार बार जो बलोच साहब है वो पूरी बरादरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं वकील। मैडम मेरी बरादरी हम को आप वकीलों लोगों ने को, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम में इन्वॉल्व वकीलों किया है, को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए लोगों ने बात इन्वॉल्व की किया काले कोट वाला बंदा है नहीं, और उसने लंडे का क्या कोड किया? बोले, लंडे का कोड बोला था, जिसका हम इंशाल्लाह जवाब देंगे, और वो भी कानूनी तरीके से देंगे। अच्छा, आपके पास रसीद है कि ये लंडे का नहीं है? कौन जो कोट आपने पहना हुआ है लंडे- आपके पास क्या प्रूफ है? फर्ज भी कर कि लेंगे लंडे लंडे का का, नहीं लेकिन है। हमने खरीदा है, चोरी नहीं किया। लोग चोरी करके इतनी सीनाजोरी करते हैं, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं। भाई अभी और आपने फिर झूठी साबित FIR भी नहीं करा कहा, देते हैं। आप चोर किसी को ना कहें, नहीं अभी कर आपका सकते, आप साबित नहीं ये है। अभी ये गैर इखलाकी सैयद बात है आप। समर अब्बास नकवी साहब हमारे साथ बैठे हैं। सर ये आपके लॉयर हैं। सर मेरी वकला कम्युनिटी पे बात उठी, ये आपके वकील आप हैं। उसको डिफेंड कर रहे हैं। अब क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? भाई मैं आपकी इंडस्ट्री के एक बंदे को अगर मैंने चोर बोला, तकलीफ हुई है ना सर? जी जी मैडम, जवाब मिल गया आपको? देखिए, मुझे भी नहीं, मेरी नहीं, कम्युनिटी नहीं, की नहीं, तकलीफ होती है, और आपने मैं- ये बताया मैं आप- अपनी- आप- मेरी बात सुनिए मैडम एक मिनट बात ठहरें मेरी जरा, हद तक ये भाई होगी। मेरा जज्बाती बात हो गया मेरी है, हद तक होगी, बार मैं बार माफ वो कर दूंगा। जातियात पे आ रहा बात है मेरी हद तक और होगी तो जो मैं माफ बात कर है दूंगा, उसको मैं छोड़ रहा है। कम्युनिटी के बारे में वकील कोई बात बरादरी कर के रहा हूं। बारे में भाई तो बात ही नहीं नहीं, कही अब है। ठहरे जी। ये सैयद समर साहब नकवी साहब हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट हैं। डकैती करके ले गए, चोरी करके ले गए, इस तरह की तो बातें नहीं, कर रहे थे देखिए वहाँ पे। ये आपके ऊपर एक इखलाकी हदूद आ रही है कि जो साबित नहीं हुआ उसको आप चोर नहीं कह वो सकते। साबित हो गया मैडम, जो हमारे ऊपर एफआईआर आपने खुद खारिज ही होगी। अच्छा तो तो मुझे ये एक बात इसमें शामिल हो बताइए, जाएंगे, इसका क्या है? जब होंगे तब देखेंगे। तो जब यो ही होगी तब देखेंगे। लेकिन अभी आपने चूंकि देखिए मैं एक वकील हूँ, हमने सारी उम्र वकला की डिग्निटी के लिए काम किया, आप तो हमारे सर, साथ आप जूनियर आर्टिस्ट हैं। की डिग्निटी के लिए काम ठीक है कर ना, रहे हैं, आप तो sorry। आप कल के बच्चे हैं सर, हमारे आप सामने। उन्होंने वकला को बख्शेगा। हमने अदलिया के लिए अपने आप जो है ना, आर्टिस्ट की डिग्निटी आप की बात कल आए कर रहे हैं, हमने उन तहरीकों की मारे खाई हुई हैं जिसमें हमने अदलिया को आजाद करवाया था। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा ये आपके लॉयर बैठे हैं, यंग लॉयर्स हैं, आपके लॉयर बैठे हैं, और इसीलिए इनसे कोर्ट के थ्रू जाते हैं। पूछें कि अगर एक वकील को या उसने कह दिया कि जी आपने लंडे का काला कोट पहना, तो ये तमाम वकला की क्या? शाह साहब आप जरा सर, ये- इसमें हमारी रहनुमाई जरा अपने फरमाएं। शाह साहब से बात बिल्कुल उन्होंने तनकीद की है, और मुझे लगता है कि वो वकला कम्युनिटी को ही उन्होंने एक वकील को कहना इंडिविजुअली पहले उन्होंने कहा सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वकला- दोबारा आपने सुने। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, दोबारा उसमें सुने। देखिए कि वो कहना क्या आपको कोई गलत फहमी वो हुई? कहती है कि वकला आए और उन्होंने गुंडागर्दी की। वकला कौन से आए? वो जो 6 साल नाम की बात नाम कर जो रहे है हैं, वो नाम 6 साल की बाकायदा बात इनका है। कमीशन। इनकी लोकल कमीशन बोले, वो- वो ना बोले सर। जबकि वो तो लोकल कमीशन था कोर्ट की तरफ सर, मैं कोर्ट का पार्टी की नुमाइंदा कैपेसिटी था। में देखिए वकील की कोर्ट कैपेसिटी जहाँ में तक लोकल कमीशन सर, की मैं बात पार्टी है, की कैपेसिटी में वहाँ पे बैच दूसरी नहीं लगाया कोई राय नहीं है। लेकिन शाह साहब अगर वो 6-7 वकला कह के वो और ये बात करती है, तो क्या ये जो हमारे कोई 1.5-2 लाख वकला है पूरे मुल्क में, क्या ये उनकी डिग्निटी के को उसने टॉर्चर किया या उसको सर, बेट किया है? सर, वो आप नहीं किया। सर, एक सब एक मिनट, नया सर, issue बना सर, रही मैं है। जवाब देता हूँ इस बात का। ताकि सारी वकला बरादरी जो है ना, हमारी आर्टिस्ट के, हमारी मैडम- मतलब के डिसेंट जो खातून है, वो भी हमारे लिए हमारी काबिले एहतराम हमारी है। वकला को ऐसी कुछ कहा कोई गया, ऐसी बात बात नहीं। नहीं। मैडम बात सुनिए। देखिए, आप अपना आपको केस मैं फैक्ट्स लड़िए बताऊं जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। सेट पे जाते हैं, जी।
मैडम साइमा हमारे लिए चाय मंगवाती हैं। कामरान मुजाहिद कहता है राणे, पंजाबी में बोलता है भैया वैसे चाय लेके आ। मैडम साइमा के साथ कोर्ट का अमला भी खड़ा होकर सेल्फियां लेता है जो हमारे पास मौजूद है, सेट की वीडियोस मौजूद तो है। आपकी इज्जत हुई या वकला बरादरी को जलील किया गया? नहीं। इतने वेल तरीके से कमीशन बिहेव करता है, हम लोग बिहेव करते हैं। मैं मैडम साइमा को कहता हूँ मैडम आप बहुत मासूम हैं, आपको मिसगाइड किया गया है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारा चेहरा है, ये आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। और देखिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे बड़ा विक्टिम मैडम साइमा को शो किया है ना, कि उसको डाले वाले जाने लगे, उनको हफ्से भेजा में रखा, 2 घंटे बिठाए रखा। अगर उनके साथ ये हुआ होता तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद तो बैठी होती। मुझे पता क्या लगता है कि वो एक डिग्निटी वाली लेडी है, उनको ये मुनासिब नहीं लगा कि मैं आके झूठ बोलूं, लेकिन इंडस्ट्री के प्रेशर की वजह से वो खामोश है। आप उनसे कंफर्म करें, हमने उनको भी इज्जत दी है, हमारे जो साथ लोग गए थे, दोस्त गए, तो उन्होंने भी उनके साथ पिक्चर्स बनाई और मैंने बोले मैडम आप हमारे मुल्क का नाम है, आपकी हम इज्जत करते हैं। और जाते हुए उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ फेरा, मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे दुआ देके बजाय बोलती कि दुआ है मेरी कि आपके सारे मामलात आसान होंगे। आप उनको मेरे सामने बुलाएं, उनसे कंफर्म करें। अच्छा साइमा जी इसलिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती, वो किसी इंटरव्यू में किसी में नहीं आती। तो मैडम अब मैं एक मिनट सर, मुझे एक बात आप देखें ना, सर, एक बात मैडम संगीता की जहां तक बात है सर, लेट मी कंक्लूड ओनली वन। जी जी सर, मैडम कहती हैं कि मैं सेट पे मौजूद नहीं हूं। यस, सुने अब मेरी बात थोड़ी पूरी उस होने वक्त दीजिए। मौजूद नहीं, उस वक्त मैं मौजूद जब आप नहीं, आए। उस वक्त मैं मौजूद नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारा किस्सा मैडम खुद बता रही हैं। जी। एक तरफ कहती हैं कि हमारे पास वीडियोस नहीं है, हफ्से बेजा में रखा हुआ, तो लोग डरे हुए थे, कांप रहे थे, वो जनाब वीडियो नहीं बना सके। साथ जिनको हमने असले के जोर पर 8 लोगों ने हफ्से बेजा में रखा, वहीं से एक शख्स हमारे सामने उठ के मैडम को कॉल करके बता रहा है सारा वाकया। सर दोनों बातों में अपना सेल्फ कंट्राडिक्शन कर रही हैं, थोड़ा गौर करें ना। देखिए, और आपने इतना बड़ा किस्सा चला दिया है, आप ये मानती हैं कि मैं मौके पे नहीं हूँ। हमने हफ्से बेजा में रखा हुआ है, फौरन एक बंदा कहता है कि बंदे शर्ट पे असला लेके आ गए, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहा। सर अगर हम असला लेके गए होते तो हम उसको वीडियो क्यों बना दे, सॉरी वो कॉल क्यों करने देते? हो सकता है वो दाएं-बाएं हो, नहीं, उसमें तो ऐसा नहीं है, ना। ऐसा नहीं है सर। और दूसरी बात ऐसा नहीं ये है, तो ये अभी हुआ ही नहीं। देखें ये इन्वेस्टिगेशन वही। जो होगी ये उसका सर, काम मैं है। इंशाल्लाह मैं जिससे- कबल अज़ वक्त जिससे इसके बारे में नहीं investigation इस कहूंगा। बात को साबित दूसरी करेगी, मैं मैं ये आऊंगा। बात कहूंगा कि जो आपका केस है अभी ये चूंकि कोर्ट में है, मैं इस पर भी कमेंट नहीं करूंगा। सर फैक्ट्स तो दोनों चीजों facts पे तो मेरे पास कमेंट, है जो ना। फैक्ट्स आप Facts तो बता मेरे रहे पास है हैं ना, सबके पास अपने अपने फैक्ट्स हैं। एक सच्चाई आपके पास है, एक सच्चाई मैडम सर, संगीता facts के तो- पास है। सर फैक्ट्स हाँ ये है जरूर। देखिए आप छोटे भाई हैं, और एक आप जूनियर हैं मेरे, वो हमारी सीनियर है। हाँ मैं ये पॉजिटिवली कर सकता हूँ, कोशिश करूंगा, कमिटमेंट नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को का जो भी ये चीज चल रही है तीसरे बंदे की वजह से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं एक बात लेकिन बताऊं, मैं आपसे ये कहूंगा कि ना तो पॉइंट से आगे निकल चुकी है कोई चीज, अब ये 50 साल भी केस चलता है मैं इसको चलाऊंगा, हल करने वाले से पॉइंट से ही आगे निकल चले चुकी है। आप इसको चलाएं, ठीक है ना। और कोर्ट्स की भी आंखें बंद नहीं होती और बाकी दुनिया भी देख रही है। और आप 2 लोग जो सब मिलके नस्लें गुजर जाती हैं 2 केसों में। लोग जो मैं ये एडमिट कर लिया, तो जो इन्होंने मेरी अच्छा। वुकला कम्युनिटी पे बात की है ना सर, वुकला ये कम्युनिटी- मामला कमेटी भी अब वही क्या ये उसका सब जो है ना, पे ये बात बात की मेरी है। हद तक होती तो शायद अब मसला हल हो जाता। अब मैं मसला इनके साथ हल नहीं करूंगा, मैं अपनी लीगल यानी आप ये जो 6-7 लोग हैं ये पूरी वुकला लीगल बैटल में कम्युनिटी है। जाऊंगा सर मैं पूरा। आप एक अपने पर्सनल कैपेसिटी में करेंगे और आप कहेंगे जी वुकला कम्युनिटी के साथ हो सर मैं गया। वुकला कम्युनिटी की तरफ से भी इनको सर्व कराऊंगा नोटिस, चले करवाएं, ताकि इज्जत का कराऊंगा सर, चले करवाएं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी वुकला कम्युनिटी साथ खड़ी होगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी कानून है हर सिटीजन को उस कानून को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल मेरे दोस्त हैं, फाजिल दोस्त हैं जो जूनियर भी हैं और वकील भी हैं, और इन्होंने केस किया। केस करने के बाद जो प्रोसीजर था उसे अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद एक इनके राइट में एक डिग्री हुई, उस डिग्री की एग्जीक्यूशन में ये चले गए। उसके बाद एक कानूनी आदमी गैर कानूनी काम मैडम कर ने रहे हैं। स्क्रीनशॉट मैंने केस के साथ लगाए हैं, ये कोर्ट डिसाइड कर लिया है अगर कानूनी है तो। इन वकील सर के कहने से ये डिसाइड नहीं होगा, ये अच्छा, कोर्ट डिसाइड करेगी दूसरी कि वो बात कानूनी ये है या गैर है, कानूनी। दूसरी बात ये है कि इससे पहले इनकी एक मीटिंग हो चुकी है जब इन्होंने दोबारा उसकी शूटिंग की, और शूटिंग की वजह से एसपी बलाल साहब के पास ये लोग गए, वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई और उन्होंने इन्हें रिस्ट्रेन कर दिया, इन्हें प्रोटेक्शन नहीं दी। उन्होंने कहा कि जी मैं कोर्ट को कानून को फॉलो करूंगा, बिल्कुल ऐसे मैं ही है। आप सेलिब्रिटी, आपके फोन्स, आपकी कॉल्स, आपकी किसी भी सिफारिश को मैं नहीं मानता। उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि अहमद जहांगीर साहब आगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सर इन्होंने लोकेशन भी चेंज कर ली, मैं आपकी बात में ऐड करता जाऊं क्योंकि वहां पे एसपीसीटी ने अपना हाथ इनसे उठा लिया। एक्चुअल जो प्रॉब्लम आपको आप सबको आ रही है वो ये है कि एक कोर्ट जब नुमाइंदा भेजती है तो वो एज ए जज ही जाता है। बिल्कुल लोकल ऐसा ही है, कमीशन हुआ ऐसा है, ही है। उसको उसने ड्यूटी लगा दी कि भाई आप प्लेस पे जाएं,
क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे है वहाँ पे उसने जाना था। और उसके बाद होता यही है कि लोकल कमीशन को जो इख्तियार आता है उसमें मुद्दई और मुद्दअ-ए-आम को सबको बुलाया जाता है। वहाँ पे उसने 42 जो है उनको नोटिस किए होंगे, वो उसकी कार्रवाई है जो लोकल कमीशन है। उससे सवाल पूछे, वो लोकल कोर्ट का कमीशन नुमाइंदा ही हमसे क्यों पूछ रहे? उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने हमें कॉल की कि भाई इस वक्त ये टाइम और ये प्लेस है, आपने वहां पे आना है। तो मेरे जो दोस्त हैं जो इस केस में प्लेंटिफ हैं वो वहां पे गए, उन्होंने वहां पे जाके वो उस प्रोसीडिंग की जो कानूनी कार्रवाई थी उसका हिस्सा बने, क्योंकि वो एक प्रोसीडिंग है उसमें तो काले कोट वाला बोला मैं यूनिफॉर्म में नहीं गया उससे। पहली बात तो यह है कि वहां पे जो सिलसिला चल रहा था वहां पे लोकल कमीशन ने जाके जो भी सिलसिला करना था, इन्होंने तो वहां पे जाके अपनी अटेंडेंस लगानी थी, वहां पे इन्होंने अपना बयान देना था। वो जो 42 लोग थे जो उसमें है जो डिफेंडेंट्स हैं, उन सब ने अपना अपने बयान देने थे। उन्होंने देखना था कि क्या ये कोर्ट की तौहीन हो रही है कि नहीं हो रही, क्या वो जो ऑर्डर था उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही। उन्होंने ये एक रिपोर्ट आके कोर्ट में सबमिट करवानी थी। अब होता ये है सबमिट हो भी हाँ, अब होता ये है कि जाहिर है कि वो हमारे मुल्क की सेलिब्रिटीज भी हैं और कानून को तो आम पाकिस्तानी भी जो है ना वो भी ये समझता है कि कानून कुछ नहीं है। इसी वजह से आज हम लोग जवाल का शिकार है। अगर वो उसी दिन उसको फॉलो करती, वो जो रिपोर्ट थी वो बन के आई थी, वो उस केस में आते आके सारा मामला अपना उस कोर्ट की हद तक रखते ताकि कोर्ट कोई फैसला दे सकती। इसकी बजाय उन्होंने वो तीसरा हथकंडा अपनाया जो हर पाकिस्तानी सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करता है कि मैं सच ना ही बोलूं, और उन्होंने वो एक आसान हरबा है। और मुझे खुशी है उन पुलिस वालों की, तो वो जो थाने वाले के जो SHO साहब है, कि कम से कम एक SHO में तो हिम्मत आई इस चीज़ की कि वो जो FIR जो जिस तरह से पाकिस्तान के आम सिटीजन लेते हैं, उसने वो FIR क्योंकि एक वकील के खिलाफ होनी थी वो 1 घंटे के अंदर दे दी। वही FIR आम शहरी रोता है, कोर्ट्स में जाता है, फिर जाके वो FIR ये एक अलग मैटर। हाँ, ये एक अलग मैटर। लेकिन उसमें हुआ ये कि वो पहला SHO है जिसको मैं सल्यूट करता हूँ कि कोई भी बंदा जो रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया जो और वो गलत है सच है वो तो बात की बात है, उसको रजिस्टर करना जरूरी है, वो उसने करके दे दिया इनको। अब मसला लेकिन ऐसा जो साहब ये बोल गए मैडम कि हम जो मुगला कम्युनिटी है ना इस FIR पे ना चीजें बदल के कभी चने रख के खाते हैं, मिनट देखें जी, बात ये है अभी शाहजी ने फरमाया ब्लैकमेल कोई नहीं करता। FIR के बारे में शाहजी ने ये बताया कि 1 घंटे में हो गई। FIR के जो ऊपर लिखा हुआ है तारीख और वक्त वकूआ 9/12/2025 5:30 बजे शाम का टाइम लिखा हुआ है, और ये FIR हो रही है 11/12/2025 को भाई मेरे सुबह 8 बजे। सर जब आप कह रहे हैं 1 घंटे में वाले भी आप हो तो आप कुछ भी और कर सकते हैं। इसका मतलब है पुलिस को करप्ट कह रहा है। पुलिस ने लिखा है इट्स मीन कि पुलिस को करप्ट कह रही है। लोकल कमीशन पे जो FIR दी जा रही है, क्या चलें मैं अगर करप्ट ना भी कहूं तो ये मैं जरूर कहूंगा कि नेग्लिजेंस जरूर है एटलीस्ट, कि आपने पहले कंफर्म किया फैक्ट्स को, आपने मुझे बुलाया। अच्छा। तरीका का ये होता है ना, मेरे ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया, आप मुझे बुलाएं, सुने। इसको साबित करना मैडम संगीता से ज्यादा वहां पे जो लोग मौजूद थे जिन्होंने इनको ये इंफॉर्मेशन दी है, जी वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं थी। जी। अब ये कहते हैं कि वहां ऐसा हुआ कुछ नहीं है, और उनके लोग जो वहां सेट पे थे वो ये कह रहे हैं कि ये हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही चीज आपको देखे ना। दूसरी ये बात है कि मेरा भाई छोटे के पास कॉपीराइट का कोई प्रूफ नहीं है इस चीज में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जरा और जरा आपके पास ये कौन जब सा है? वक्त आएगा तब वो दिखाएगा। हम भी दिखाएंगे। वो ठीक है। रजिस्टर्ड आपके कहने से सूरज मगरिब से नहीं निकलेगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके कहने से सूरज मगरिब से नहीं निकलेगा सर। सर आप कह रहे हैं कि मगरब से ही निकलेगा। नहीं, मस्जिद से निकाल रहे हैं आप, उसको मगरिब में साबित करना चाहते हैं। भाई बात ये, मैं तो लीगल बात करूंगा, कानून की बात करूंगा। मैं आपके जज्बात को शायद ना उतना वेट दे सकूं, मेरा 22 का जज्बाती है। मैं ये मानता हूं कि आपके साथ एक तीसरे बंदे ने फ्रॉड किया है, उसने आपने पैसे गवाए हैं, आपने पैसे गवाए होंगे। और अभी जब कोर्ट आपसे ये पूछेगी कि ये 2 करोड़ 40 लाख की आपके पास
कोई टैक्स रिटर्न है तो फिर पता चलेगा कि सभी जवाब देंगे, चले वो पूछेंगे जवाब देंगे। और फिर ये चीजें सामने आएंगी। फिर आपने वहां पे ये कह रहा है जी मेरा फलाना दोस्त, मेरा फलाना दोस्त, मेरा जेवर बिक गया, मेरा ये हो गया, जो होता है आमतौर पे। सर आप लॉयर है ना, आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि पंजाब के लॉयर्स पे टैक्स भी नहीं है। कौन सी रिटर्न मांग रहे हैं आप मुझसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सारे टैक्सेस नहीं है, वो कुछ नहीं सर उसको सीरियस ना लें, सर कुछ सीरियस ना लें सर, टैक्स नहीं है लेकिन जो हम वक्त पे साबित करेंगे। टैक्स है, आपको किसी ने ये कोई डिसइंफॉर्मेशन दिया है। टैक्स नेट में हमारे बहुत सारे वकीला, बहुत से बड़े सियासतदानों से ज्यादा टैक्स देते हैं। सर हो सकता है, आई एम ऑफ द व्यू कि मैं मानता हूं कि अपने आप को थोड़ा सा आपको भी पढ़ने की जरूरत है कानून। और दूसरी ये चीज है कि अभी अगर आपके साथ देखें, आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन आप भी बात करेंगे तो मैं आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा। कोई वकील बड़े से बड़ा आप मेरे भाई ये आप मेरी बात सुने, आप छोटे हैं, हमसे बहुत जूनियर हैं, और आज आप मुझे जो बुकला के साथ सिंसियरिटी का सबक नहीं पढ़ा सकते। अभी तो भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से आपकी ज़्यादा क्वेश्चन आई हुई है कि आपको भी कुछ लोग काली भेड़ कह रहे हैं। सर एक बात है, 1 साल के अंदर आज तक मैंने किसी के बारे में बात क्यों नहीं की? अच्छा किया नहीं, के बारे में किसी ने बात नहीं की थी, मैं अकेला अपने केसेस को चुपचाप देख रहा था। ये तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी कम्युनिटी को बदनाम किया ना। कम्युनिटी को बदनाम किया, कम्युनिटी को किया ना। वकील या वकला आप ये कहते हैं ना कि अहमद जहांगीर ब्लोच आया, उसने ये किया है। बेशक आप झूठ बोलते तो मैं बर्दाश्त करता। आपने बोला अहमद जहांगीर ब्लोच वकील 8 वकला के साथ मुसल्ला होके आया और सब के सब मुसल्ला थे। जब आप भी यूनिफॉर्म में नहीं हो सकता, वो भी यूनिफॉर्म में नहीं था, तो फिर तो मुझे आप लॉयर छोटे भाई आप ये देखें कि वो जो कंप्लेनेंट है संगीता आपा, वो वहां पे मौजूद नहीं है। सर झूठी एफआईआर के अलावा आपके पास कोई बात है करने की? अगर ये झूठी एफआईआर है ना, इसका मतलब एसएचओ और पुलिस भी हो जाएगा, इसका फैसला हो जाएगा, देख लेते हैं। और मैं ये जानता हूँ, आपके प्रोग्राम में आज मैं ये जानता हूँ, दोबारा भी करूंगा। मैं आपको बताऊं एक बात, मैं एक ही चीज जानता हूँ, मैडम संगीता किसी के साथ ज्यादती करने वाली नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, और मैं आपको ये बता दूं, जब से ये बात शुरू हुई, प्रोग्राम शुरू हुआ, मैडम संगीता तो मैं जानता हूं भाई, जानते तो मैं भी अपनी कम्युनिटी को जानता हूं। मेरी कम्युनिटी के मुझे ये पता है कि अगर मैडम संगीता को आपने ये चीज जो आपने अभी बताया कहीं है, मैडम संगीता को आप तो कोर्ट को आपको बाद में इंसाफ देगी, मैडम संगीता आपको उससे पहले इंसाफ देगी। बिल्कुल ऐसी है, बहुत ही वो उनकी तबीयत ऐसी है। तो फिर वो एसपी ऑफिस में ये बात मान के कि मैं इनसे मसला हल कर रही हूँ, इनको इनकी पेमेंट देती हूँ, मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं था पता ये इन्वेस्टर है, तो शाम का टाइम लोकेशन भेजती है। मैडम लोकेशन में मेरे पास मैसेज है, आपको सुना देता हूँ। वॉइस नोट है, लोकेशन भेजने का मतलब है कि मुझे जानती नहीं, आज तक मुझे देखा नहीं, पहली दफा मैं वहां पे गया, वहां पे भी मौजूद नहीं थी, तो फिर मुझे लोकेशन क्यों भेज रही है, मेरे साथ वॉइस नोट पे बात क्यों कर रही है, उनकी कॉल्स मुझे क्यों आ रही, वो तो मुझे जानती नहीं। तो वो इसीलिए अब आपको कॉल कर रही है, इसलिए कर रही है कि आओ बैठो। वो अगर मेरी आज तक बात, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी दोबारा सुनिए, अब आप बैठ के अपनी मैडम अपनी आर्टिस्ट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप भी भाग रहे हैं। एक तो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं छोटे भाई, आपको अभी तक ये नहीं पता कि मैं संगीता का लॉयर नहीं हूँ। सर आप हैं, मुझे बुलाया है मैडम सुनीता ने, सर बात और उन्होंने इसलिए बुलाया है। सुनीता का कहां से ताल्लुक है? उसी इंडस्ट्री से, उसी इंडस्ट्री से आप उसी इंडस्ट्री को करते हैं रिप्रेजेंट, मैं आर्टिस्ट भी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्टिस्ट हूं। को ज्यादा आज निकाला हुआ है भाई मुझे ये पता है कि आर्टिस्ट का किस मजाज के लोग हैं, मजाज लोग हैं, मैं समझता हूँ। ये तो किसी के साथ ज्यादा का सोच भी नहीं सकते। वो नाजुक मजाजी मुझे लगता है सिर्फ कैमरा में होती है, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ आप देखिए, आप तीसरा बंदा जो प्रोड्यूसर जिसको आपने हायर किया है, आप चीटिंग वो कर रहा है आपके साथ भी और मैडम के साथ चल गया ना, जो आप कह रही हैं। मेरी पेमेंट तो दे मुझे। तो भाई आपकी पेमेंट जिसको आपने दिया आपने उससे लेना। किससे ले? वो जो क्या आपका नाम था, आपने उसको पूरी पेमेंट दी है, ट्रांजैक्शन दिखाएं, उसके लिए दावे वजूद है, कोर्ट उसका फैसला। सर बात ये कि जब पंचायत यहाँ पे तो इस वक्त पंचायती राज की बात चल रही है ना, आपका मेरे खिलाफ क्लेम ही डायरेक्टली नहीं बन रहा यार, ये आप ये नहीं देख रहे हैं। बन गया, आप हमारा सब्जेक्ट मैटर आपके पास है। देखिए ये बात है कि हम आपके लिए, चूंकि मैं दोनों कम्युनिटीज में हूँ, आपका भी सीनियर हूँ, उनका जूनियर हूँ,
सर, तो मैं ये कर सकता हूँ, तो पुल का किरदार अदा कर सकता हूँ। और दूसरी ये बात है कि अगर सर मेरी अगर मैं आपके अमीर से वकील आ गया तो फिर याद रखें ये उड़ते हुए टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा और पूरी कम्युनिटी से वकला से माफी मांगी, उस दिन के बाद सोचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले मेरी कंप्लीट मैं सिर्फ लीगल बैटल लड़ूंगा। आप क्यों एक मैं ऐसा अपनी इशू कंपनी बनाने जंग की लड़ूंगा। लेकिन जो आपका कानूनी हक है उससे तो मैं हमें नहीं रोक रहा सर, ना। मैं अगर आपने जंग पर आए, जंग लड़नी है तो लड़ रहे हैं। अगर आपने मैटर सॉल्व करना है ऐसे लोगों के साथ जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, मैं टेबल पे बैठ ही नहीं सकता जब तक वो मेरी पूरी कम्युनिटी से माफी नहीं मांगते। भाई क्या कहा है उन्होंने कि मैं बता कम्युनिटी को आपकी मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने अपना वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि पहले हमारे पीछे गुंडे थे, जी, अब वुकला आ गए, हमें इनसे तो बचाया। यही 5 वुकला जो हुए ना, वुकला कम्युनिटी को कह दिया ना भाई। 5 वुकला कैसे कह जो दिया? जब मैडम पहले क्या नाम है, काला कोट हमारे पीछे। वही पंजाब बार कौंसिल आ गई है इसमें, या पाकिस्तान बार कौंसिल आ गई थी इसमें, उन्होंने कहा कि काला कोट हमारे पीछे पड़ गया, या प्रेसिडेंट लाहौर बार ने ये इनिशिएटिव लाड लिया से था। कहा जाता है वकील को तो भाई काले कोट वाला। आप काले कोट की ना काले चोरी कोट करें, वाले आ गए हमारे पीछे। काले कोट की चोरी ना इससे करें क्या ना। मतलब है? ये भाई तो ये साबित तो आप करेंगे तो चोरी तुम्हें चोरी नहीं है ना। चोरी तो चोरी आप कह रही आप हैं। भी साबित करें ना कि ये हमारे आपने साथ अभी चोरी हुआ। साबित आपने झूठी कोई एफआईआर अभी दी, तो साबित नहीं आपका हुआ। ये साबित नहीं हुआ। मैं चालान हो गया उसके और अंदर। भाई अभी तो आप ये एक मिनट शादी, अभी तक तो ये साबित ये नहीं कर सके कि इनकी बकरी चोरी हुई है, ये रिकवरी मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको साबित कर ये कौन सी बात है? बात तो भाई ये कोर्ट में चोरी समझ करें नहीं फिर। हुई। अगर सैफ ने हमारे साथ फ्रॉड किया है तो ये उनका हिस्सा है मैडम संगीता। ये उनका हिस्सा कैसे क्योंकि है? वो उनके साथ काम कर रहे हैं वो। भाई उनके साथ ये काम ही नहीं कर रही वो। भाई वो अगर आपके कहता है तस्वीरें कि दिखाएंगे। मैं अपने सेट पे काम कर रहा दिखाएंगे। हूँ, आप आशा जी समझे बात को। तस्वीरें दिखाएंगे। मैं आके अपने सेट पे बच्चों काम का कर रहा पड़े हूँ, हमारे एक पास। बंदा आपको, आप इन्वेस्टर हैं इनके, बच्चों के आपको रजिस्टर दिखा रहे पे हैं मेरे पास। ये ड्रामा ये मैं बना रहा हूँ आपके कहने पे। अब मुझे तो नहीं पता कि ये आपस में कौन सी खिचड़ी पक रही है। नौसरबाज के हाथ ये चढ़ा है और सारी जो चीजें गोली खिला के भेज और दिया भाई है। मैडम स्मिता से तो मेरी बात भी नहीं हुई। अभी तो हमारी अभी तो बात भी आपकी नहीं हुई। केस सुन के ये बात बुलाए ना। हुई है। सर आप ऐसे करना, मैं आपको भी बात करता हूँ, वो सच्ची है ना। आप- आप उनको अपने ही प्रोग्राम में बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, मेरे सामने बैठ के करें ना बात। तो अभी दूध का आपको पानी का हमने पानी ही का ऑफर पानी का पानी। बुलाएं। देखिए मुनव्वर साहब ने कब यही बुला रहे हैं ऑफर मुझे? किया आपको। सर इसी प्रोग्राम के अंदर मुझे टाइम जब मैंने ऑफर आपको दी तो आपने कहा जी मैंने 100 साल केस लड़ना है। इस बात मैंने मसला हल नहीं करना। आर्गुमेंट्स की हद तक मैं कह रहा हूँ, अगर वो माने ही ना, झूठ पे झूठ बोलती जाए तो मैं उनके साथ नहीं यार वो ऐसी खातून है ही नहीं, हम नहीं जानते यार उनको। भाई मेरे मैं कोई 1 आप 2 गारंटी 4 देते? 10 आप 1 साल गारंटी 2 देते? साल का कोई आप ताल्लुक गारंटी नहीं देते है। हैं उनकी? आप गारंटी देते हैं उनकी? मैं तो बिल्कुल हर जगह उनकी कहूंगा, प्रोग्राम में गारंटी देते हैं आप? बिल्कुल गारंटी सर देता आप हूँ। ऐसे करें ना, अपने प्रोग्राम में बुलाएं, प्रोग्राम में बिठा के कराएं ना बात में। मुझे एक बात बताइए, जो प्रोग्राम public पे भी हम देखेगी। तब बुलाएं उनको, जरूर बुलाएंगे उनकी हम मैडम वो तफ्तीश से भागी, वो प्रोग्राम से भी भाग जाएंगे। देखिए, मेरे सामने मेरा बैठे। प्रोग्राम एक आगे बंदा बढ़ेगा, को भी एसपी के बुलाएं। पास नहीं गया, मैडम तो साहिबा को तफ्तीश भी से बुलाएं, भागे। उनको भी बुलाएं। मैंने उनको हफ्से भेजा, मैडम मेरा साहब असली के का तौर पे क्या उनको बुलाएं ना प्रेस किसी ने कॉन्फ्रेंस। पेमेंट की, वो एक्टिंग कर रही है। मैडम साहब का क्या ताल्लुक है? आपकी कहानी तो ये भी कहती है कि मैंने हफ्से भेजा में रखा है, और जिसको मैंने हफ्से भेजा में रखा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करने भाई इनको पूरी मेरे सामने लाए ना जो प्रोग्राम के है अंदर। वहाँ पे जो नहीं तो जितना मुझे ये है, बताया ना, उसके अगर किसी ने हमसे भेजा में रखा है किसी को, वो एप्लीकेशन थाने में चलेगी या उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है कि वो हम जाए? ये कोई हार्ड एंड तो आप फास्ट लोगों ने क्यों रूल है, कोई कानून है? की है ना मेरे से तो झूठी मैंने आपसे पहले भी कहा, आप सीधे मुझसे से बार झूठी। बार कहते हैं, आपने किया। ओ भाई मेरे आप उनको मैं represent करता कर ना रहे अगर हैं। इस चीज आप को, उनको represent मैं कर रहे हैं, अगर सीधा। इसको मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आप एक चीज लेके आए हैं 2 4 10 दिन सिर्फ से, बात मैं भी ये इसको है कि- देख रहा हूँ, चल रही है। मुझे मैडम ने इनवाइट किया, मुनव्वर साहब आए, ये देखिएगा जरा क्या मैटर है, आपको अभी बैठ के सुना है, उसके बाद आपसे सर, ये बात कर रहे हैं भाई, कि ये कानूनी भाई बात कर सकते आपने हैं। भी नगुना आ रहे हैं। अब उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर की है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। अगर वो मेरे पास होती, मुझे कहती है कि मुनव्वर बेटा या मुनव्वर मेरे भाई ये इसको टेकअप करो, तो शायद आपको ये आज यहाँ चैनल मेरी पे बात सुनिए। आपको वो बूस्ट आपको कर गई है सर, मेरी अपनी बात छोटी सुनिए। सी बात से, वरना उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आपको बूस्ट मिला है, उनको तो फायदा कोई नहीं हुआ, आपको फायदा हुआ मैं है। अब इस काले कोट की आपको असल गुंडागर्दी बताता हूँ। वो गुंडागर्दी पता है कौन सी है? जो इस कलम का इस्तेमाल किया है, कलम का इस्तेमाल करके सारे कानूनी दस्ते बंद किए हैं, और इनकी जब चीखें 7वें आसमान पे गई है ना, तो इनको बड़ी तकलीफ हुई है कि काले कोट के इस कलम ने हमें इस हद तक पहुंचा दिया है कि आज हमारे खिलाफ लोकल कमीशन रिपोर्ट देके चला गया है
फिर इनको कोई रास्ता नहीं मिलता तो चोरों की तरह इकट्ठे होते हैं, जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सातवें आसमान पे इनकी चीखें सुनाई देती हैं और फिर कहते हैं काले कोट वाले गुंडों के बाद हमारे पीछे पड़ गए हैं लंडे के कोट वाले। सर इसका जवाब भी हम कानूनी तरीके से देंगे और तब चीख भी नहीं निकलेगी। तब सर आप लोगों की चीख भी नहीं निकलेगी। आए तो चीखे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी डरेंगे। बार बार अभी जो आपने ये जो रिपोर्ट ले ली है ये कोई आसमानी से हिफा नहीं आ गया, इसने भी चैलेंज होना है तो करे ना। और अभी इसने बाकी चीजों में भी होना है, ये होगा, ये करेंगे वो। आप देखिए जो कमीशन ने बनाई वो भी चैलेंज होंगे। अगर तो फेक है, अगर तो ये हुआ ना डी फेक की तरह उसको भी चैलेंज भाई अभी तो आपका पीछे नीचे जो केस ही नहीं बन रहा मेरी नजर में। एआई का सहारा लेंगे कि एआई की वीडियोस बनी है भाई कौन सी है ये तो आपके दिमाग की सोची है सिर्फ। मुझे तो ये लग रहा है कि मैडम संगीता आपको वैसे प्रमोट करना चाह रही हैं। मुझे हाँ वो मुझे लगता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती तो आज आप इधर भी ना बैठे होते और ना बैठे होते। ना करते आप लोग किसने बोला था? मैंने बोला था। मैंने हो सकते हैं आपने बोला था, कोई पता चलता है यार। हम इस बात में भी बुला लें, ठीक है ना। वो ये आप हम ये मैटर देखेंगे, हम आप अपनी मैं भी अपना मुश्तरका। आपको इतना तो पता नहीं है कि ये फेम के लिए या रियलिटी है तो फिर आप नुमाइंदगी किस बात? मैं नुमाइंदगी किसकी कर रहा हूँ? मैडम संगीता की कर रहे हैं। मैंने आपको किसने इंडस्ट्री की कर रहे हैं? आपने मैडम की बात ही नहीं सुनी। बुकला की तो करेंगे भाई आपने बात नहीं सुनी। मैं बुकला में से इंडस्ट्री में से कमेटी बनाऊंगा और दोनों तरफ से इंडस्ट्री के लाइसेंस लेके घरों में बैठ जाते हैं और उनको सिर्फ पता है अपने काम निकलवाने से मतलब होता है, बुकला की इज्जत से नहीं होता। सॉरी टू से। जी इंशाल्लाह जी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जी कौन हक पर है। खुदा हाफिज़।